हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिकली सेट चैप्टर का ही ये थर्ड लेक्चर है। ठीक है, लेक्चर थर्ड है। और इसमें हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं इस लेक्चर में बेसिकली हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो पीवाईक्यू है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जेईई मेंस का। 15 प्लस क्वेश्चन लेंगे सिर्फ सेट चैप्टर से। ठीक है, सिर्फ सेट से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या इसमें क्या मतलब किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन। तो इसमें यहाँ पता चलेगा ना कि रिपीटेशन भी बहुत होते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस का रिपीटेशन भी होते हैं। तो उन सब क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है, कैसे देखना है, कैसे हैंडल करना है, उन सब चीज़ों के बारे में सीखेंगे आज हम। तो अच्छा चलिए चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ये है, बोल रहा है क्या कि लेट ए एंड बी दो सेट दिया हो गया है। ठीक है, हमें दो सेट दिया गया है, सेट ए एंड सेट बी। उसका कुछ कार्डिनलिटी है। सेट ए का कार्डिनलिटी क्या है? सेट ए में 7 एलिमेंट्स है और सेट बी में 4 एलिमेंट्स है। इस टाइप का एलिमेंट्स दिया गया है हमें। बोल रहा है कि देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन योर सेट, फिर से एक नया सेट ड्राइव कर रहा है ए और बी के हेल्प से। उसका रिस्ट्रिक्शंस क्या है? ये जो सेट बनाया गया है, सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन रखा है कि सी जो होना चाहिए मीन्स कलेक्शन। यहाँ भी जो ले रहा है ना, सबसे पहले जो कलेक्शन ले रहा है वो कहाँ कहाँ का ले रहा है कि सी इंटरसेक्शन, सॉरी सी इज ए सबसेट ऑफ सेट ए। जो भी एलिमेंट्स ले रहा है वो कहाँ से ले रहा है? सेट ए से ले रहा है। सेट ए का सबसेट, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितना बनेगा सबसे पहले ये बताओ। कि 2 टू द पावर, इसमें कार्डिनलिटी कितना है? कार्डिनलिटी ऑफ सेट ये कितना है? 7 है। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितना बनेगा ये बता दो, चलो यही बताओ। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, इन सेट ए इज इक्वल टू 2 टू द पावर 7। ओके, तो सबसे पहले तो वही बोला है। नेक्स्ट सेकंड कंडीशन लगाया है कि जो भी सेट लेंगे, यहाँ जो एलिमेंट्स लेंगे उसका, उस एलिमेंट का जब हम इंटरसेक्शन सेट बी के साथ करेंगे तो क्या आना चाहिए? नॉट इक्वल टू 5 आना चाहिए। मीन्स कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट्स उसमें होना चाहिए, ये बोला जा रहा है। कुछ ना कुछ उसमें कॉमन एलिमेंट होना चाहिए। अब कॉमन एलिमेंट क्या क्या हो सकता है? अब यहाँ देखो तो सबसे पहले सेट ए और सेट बी में ध्यान दो कि सेट ए में अरे सेट टोटल सबसेट्स कितना है? 2 टू द पावर 7 है। लेकिन ये तो टोटल सबसेट्स हो गया। अब जो देखो सेट ए में जो इस अलग एलिमेंट, सेट बी से ज्यादा एलिमेंट्स है, कुछ ज्यादा एलिमेंट्स है, उसमें से कौन कौन सा है? एक है 1, एक है 2, एक है 4 और एक है 5। ये चार एलिमेंट्स जो है सेट बी से अलग है। विच मीन्स इन चार एलिमेंट्स को मिलाकर जब सेट बनाएगा, सबसेट्स बनाएगा, इन चार एलिमेंट्स को मिलाकर जब सबसेट्स बनाएगा और उसका इंटरसेक्शन जब सेट बी के साथ लेगा तो वो पक्का 5 आएगा, एम्प्टी आएगा। क्योंकि एक कोई इसमें से एक भी एलिमेंट सेट बी के साथ कॉमन नहीं है। मीन्स टोटल कितने सबसेट्स बन जाएगा? 2 टू द पावर 4। मीन्स 2 टू द पावर 4 सबसेट्स ऐसा बन जाएगा जिसका इंटरसेक्शन हम सेट बी के साथ करेंगे तो वो 5 आएगा। मीन्स टोटल सबसेट में से यदि हम 2 टू द पावर 4 सबसेट्स मीन्स ये चार एलिमेंट का सबसेट सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मेरा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकल जाएगा। क्योंकि ये जो सेट बना था ना, ये जो नया सेट हम लोग बना रहे थे ये सबसेट्स का सेट था। सबसेट्स का सेट, कलेक्शन ऑफ सबसेट्स लिए थे। किसका सबसेट? ए का। और रिस्ट्रिक्शन, सेकंड रिस्ट्रिक्शन क्या था कि जो भी सबसेट्स लिए थे ए का, उसका इंटरसेक्शन जब सेट बी के साथ करें तो नॉट इक्वल टू 5 आना चाहिए। तो विच मीन्स टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोलो या टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बोलो विथ दीज टू रिस्ट्रिक्शंस, वो कितना हो जाएगा? 2 टू द पावर 7 माइनस 2 टू द पावर 4। विच मीन्स अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आएगा? 132 माइनस 16। तो 132 माइनस 16 कितना हो जाएगा? 112 इज द राइट आंसर। तो इसका जो आंसर आएगा सो 112 आएगा। ठीक है, 112 आएगा। तो सेट ए और सेट बी का कहानी था। इसमें कुछ नहीं था, नंबर ऑफ सबसेट्स को ध्यान रखना था और कौन कौन सा एलिमेंट डिस्टिंक्ट है मीन्स उसमें सेट बी से अलग है। क्योंकि इन जैसे यहाँ 1 2 4 5 था जो सेट में, ये सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं था सेट बी में। तो इन सारे सेट्स को जब मिला के हम इसमें सबसेट्स बनाएंगे, इन सारे एलिमेंट्स को मिला के जब हम सबसेट्स बनाएंगे, ये भी तो एक का ही सबसेट, क्योंकि सब एलिमेंट्स हम कहाँ से लिए? ये से। तो जो भी सबसेट्स बनेगा वो ये का ही बनेगा। बट इसका जब इंटरसेक्शन हम बी के साथ करेंगे तो वो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, क्योंकि कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ कितना हो जाएगा इसका आंसर? 112 हो जाएगा। और ये सब इजी क्वेश्चन मान के चलो, इस लेवल का तो
प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, ठीक है, जेई मेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, वो है दो सेट यहाँ भी दिया गया है, और यहाँ पूछा है कि सम ऑफ ऑल, यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं पूछा, यहाँ क्या पूछ लिया, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी। जब ये इंटरसेक्शन बी में ए और बी का एलिमेंट, सबसे पहले ये सेट लो। ए में बताओ कैसा एलिमेंट्स आएगा। ए में जो एलिमेंट्स आएगा, वैसे एलिमेंट्स का कलेक्शन लेने के लिए बोला है जिसका 45 के साथ एचसीएफ 1 हो, 45 के साथ एचसीएफ 1 हो। तो सबसे पहले 1 का एचसीएफ 1 ही होता है, 2 का हो जाएगा, 3 का नहीं होता क्योंकि 3 और 45 का एचसीएफ 3 हो जाएगा। फिर 3 4 हो जाएगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, सॉरी 12 भी नहीं होगा, 12 नहीं होगा क्योंकि 3 इसमें भी है और 3 5 में भी है। तो 12 हो जाएगा, सॉरी 13 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 15 नहीं होगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप के एलिमेंट्स है सेट ए में। सेट बी में किस टाइप के एलिमेंट्स हैं ये बताओ। सेट बी में जो एलिमेंट्स है वो बेसिकली टू के टाइप का है, और के जो है सो 1 to 100 में बिलोंग कर रहा है, मीन्स टू के टाइप का, मीन्स इवन नंबर है। 2 4 6 10 6 8 8 10, ठीक है, 12 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, 200 तक जाएगा। अब इसमें इन दोनों का इंटरसेक्शन लिखने के लिए बोल रहे हैं, तो यहाँ से देखो इंटरसेक्शन में कौन कौन सा आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 10 12 तो नहीं आ रहा है, 14 आ जाएगा, ठीक है, 16 भी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ तो सारे इवन नंबर्स हैं। और यहाँ देखो प्रॉब्लम कौन कौन सा कर रहा है, ये 6 वाला। क्यों ये प्रॉब्लम क्यों कर रहा है, क्योंकि इसका इस एलिमेंट के साथ मीन्स इस सेट में 6 कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 6 का जो है फैक्टर होता है 3, और 3 जो है सो 45 का भी है। तो विच मीन्स इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो हो जाएगा, जो एचसीएफ हो जाएगा, वो 3 हो जाएगा। तो इसलिए ये 6 को हटाना पड़ेगा यहाँ से, 12 को हटाना पड़ेगा, फिर 10 को हटाना पड़ेगा, 20 को हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली यही हम लोग कर रहे हैं कि बेसिकली समेशन तो इसका ही निकाल लो। इसमें से मीन्स इसका सारे एलिमेंट्स आएगा, सिर्फ किस टाइप का एलिमेंट्स नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, 6 का मल्टीपल वाला एलिमेंट्स नहीं आएगा, 5 का मल्टीपल मीन्स 3 का, 10 के मल्टीपल वाला नहीं आएगा, फिर 12 के मल्टीपल, सॉरी फिर 12 तो आ ही रहा है, मीन्स 15 के मल्टीपल वाला जो है सो वो कॉमन हो जाएगा। चलिए अभी देखते हैं 15 के मल्टीपल वाला क्या है, सॉरी 10 के मल्टीपल वाला, 6 के मल्टीपल वाला, 10 के मल्टीपल वाला, और 30 के मल्टीपल वाला यहाँ कॉमन देखना, देखते हैं अभी। तो यहाँ जो है सो इसका सबसे पहले समेशन निकाल लो, तो इसका समेशन यदि निकालेंगे सेट बी का, और सब्ट्रैक्ट क्या क्या करेंगे और ऐड क्या करेंगे उसे देखना। सेट बी का मीन्स इसका आपको कोई काम है ही नहीं, यहाँ से तो हम लोग को पता चल गया कि इसका सारा एलिमेंट्स आ रहा है, सिर्फ कुछ एलिमेंट्स को छोड़कर। तो यहाँ जो आ रहा है सेट बी में, सेट बी का ही समेशन निकाल लो। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, तो समेशन यहाँ किसका निकालना है, बी का यदि हम समेशन निकालना चाह रहे हैं सेट बी का, तो यहाँ एलिमेंट्स जो है सो 2 + 4 + 6 + 8 सबको ऐड कर दो एक साथ, क्योंकि ये कहाँ तक जाएगा, 200 तक। 2 को यदि कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 100 तक जाएगा। अब अब यदि हम इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो ये जानते हैं हम लोग, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का सम है, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का सम। तो फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का सम कैसे निकालते हैं, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला जो होता है वो होता है n × n + 1/2। तो n × n + 1/2 विच मीन्स यहाँ n कितना है, n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स इसमें इसमें कितना है, 100 है। तो 100 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 100 इंटू 100 + 1 मीन्स 101, 101/2। तो 2 से 2 कैंसिल, तो इसका जो समेशन आया मीन्स बी सेट का जो समेशन आया वो 101/00, ठीक है। तो इसका जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये आया सेट बी का, ये तो सारे एलिमेंट्स का सम आ गया। लेकिन हम लोग को सब्ट्रैक्ट भी करना होगा, क्योंकि ये तो इंटरसेक्शन में आ ही नहीं रहा है, 6 नहीं आ रहा है, 10 नहीं आ रहा है, 15 नहीं आएगा। ठीक है, तो इस टाइप के एलिमेंट से जो आएगा, 15 तो यहाँ भी नहीं आ रहा, मीन्स 20 नहीं आएगा, 30 नहीं आएगा, और 6 का जो भी मल्टीपल है 18 हो गया, ये सब भी नहीं आ रहा है। तो इसको सब्ट्रैक्ट मीन्स 6 के सारे मल्टीपल्स को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 6 के सारे मल्टीपल्स मीन्स 6 12 18 और डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, ये 200 तक। 200 तो डिवाइड नहीं करता, तो 200 को यदि हम 6 से डिवाइड करें, तो इससे जो छोटा होगा जो डिवाइड होगा, तो 200 में कितना रिमाइंडर बचा,
200 का यदि हम 6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3 एंड 3। तो 2 बच जा रहा है, तो 2 यदि हम 2 रिमाइंडर बच जा रहा है, तो 2 को यदि सब्ट्रैक्ट मीन्स 198 तक जाएगा। 198 तक जाएगा। हाँ, तो 198 तक जाएगा, तो इसमें एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है? 33 एलिमेंट्स। ये तो हम लोग जानते हैं कि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेते हैं तो 33.33 आएगा, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो वो 33 एलिमेंट्स आएगा। तो उसका सम, तो फिर इसका सम निकालना पड़ेगा। इसका सम यदि हम निकालें तो यहाँ कितना हो जाएगा? 6 n × n+1/2। तो यहाँ सबसे पहले इसका सम यदि हम निकालें तो इसका सम 6 + 12 + 18 डॉट 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 198। तो यहाँ यदि हम 6 को कॉमन ले लिए तो हो गया 1 + 2 + 3 डॉट 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 33। तो अब देखो, तो फिर से ये फर्स्ट 33 नेचुरल नंबर का सम हो गया, तो 6 इंटू फर्स्ट 33 नेचुरल नंबर का सम क्या होता है? 33 × 34 मीन्स 33 × 30 + 33 + 1/2। तो इससे यदि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ गया 17। ठीक है, तो इन सब का मल्टीप्लाई करो, तो 6 × 33 × 17। तो इन सब का यदि हम जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आएगा तो क्या आएगा देख लो। आ, यहाँ कर दो 33 × 6, 6 3 = 18, तो 198 आएगा। 198 × 17 यदि हम कर दें 17, तो 17 का मल्टीप्लीकेशन जब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 8 जब 6, 7 56 और 6 7 9 जब 8 हो जाएगा, कैरी 6, फिर 7 1 7 एंड 13 इतना हो जाएगा। फिर 1 का जब हम करेंगे तो 198 ही आएगा, जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 और 8 8 16 9 3 12 का 2 का कैरी 1 1 1 12 और 1 13 मीन्स और 3 3 3 6 6। बस इतना आंसर आएगा इसका। तो ठीक है, तो इसका समेशन कितना आ गया? 3 3 मीन्स यहाँ जो है इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये 6 वाला एलिमेंट तो इसमें था ही नहीं, जबकि हम लोग ऐड कर चुके हैं यहाँ। तो यहाँ क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? 3 3 6 6 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। फिर ये 10 का मल्टीपल भी नहीं आ रहा है, तो 10 का मल्टीपल नहीं आ रहा है मीन्स 10, फिर 20 30 डॉट 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 करके 200 तक जाएगा। ठीक है, कहाँ तक जाएगा? 200 तक। तो यदि 10 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? 1 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 क्या कहाँ तक जाएगा? 20। तो ये फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स का सम हो गया। तो 10 × 20 × 21/2 करेंगे, तो यहाँ से करेंगे यदि तो ये बस बन गया 10। तो कितना हो जाएगा? ये 2100। तो इसको भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 2100। अब कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो यहाँ भी आ रहा है, जैसे 30 यहाँ भी आ रहा है और 30 यहाँ भी आ रहा है, फिर 60 यहाँ भी आएगा और 60 यहाँ भी आएगा। तो ये सब क्या है? कॉमन। इसको हम क्या कर दिए? 2 बार सब्ट्रैक्ट कर दिए। इसको क्या कर दिए? 2 बार सब्ट्रैक्ट कर दिए, विच मीन्स हमको अब क्या करना पड़ेगा? एक बार 30 वाला लेके एक बार 2 बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे, विच मीन्स एक बार ऐड करना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो एक बार सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, मीन्स 2 बार सब्ट्रैक्ट पहले कर चुका है, अभी एक बार ऐड कर देंगे तो एक बार सब्ट्रैक्ट होगा, तो एक बार सब्ट्रैक्शन तो चाहिए। तो 30 वाला आप ले लो। तो 30 वाला जब हम लेंगे तो 30 60 फिर 90 डॉट 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 करके जाएगा 180 तक जाएगा। तो 30 को कॉमन ले लो तो कितना बचेगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 6 तक जाएगा। तो 6 तक जाएगा, तो 6 फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर का सम हो गया। तो 30 इंटू, तो यहाँ क्या कितना हो जाएगा? 6 × 7/2। तो यहाँ से हो जाएगा 3, तो 90 हो जाएगा, मीन्स प्लस करना पड़ेगा, अभी इसको ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा? तो जो भी अब आंसर आएगा इन सबको सब्ट्रैक्ट करके और ऐड करके वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले यदि हम 630 ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा? 10 10 7 30 माइनस इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6 6 6 6 4 5। तो ये जो आंसर आएगा, जो भी आप सब्ट्रैक्ट के आंसर आएगा वही हो जाएगा राइट आंसर, वही हो जाएगा इसका सम का
ठीक है, सम मतलब एलिमेंट्स का सम। तो कितना हो जाएगा, तो इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ 12, तो यहाँ 6, यहाँ बच जाएगा, यहाँ बचा है 6, तो यहाँ 2, और यहाँ 5, यहाँ 5। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5264, 5264। यदि कैलकुलेशन सही है तो दिस इज द राइट आंसर। तो इसको देख लेना, प्रोसेस यही है कि एक एक करके सब्ट्रैक्ट करो, ऐड करो। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। इस देखने में सिर्फ लग रहा है इसे कि जैसे कितना बड़ा क्या दे दिया है, एकदम बहुत मतलब नहीं होता कि डिफिकल्ट समेशन, डबल समेशन का यूज कर दिया है, मिनिमम मैक्सिमम। तो यहाँ बेसिकली कलेक्शन ही लेने के लिए बोल रहा है, आई और जे में से। तो आई और जे में से जो कलेक्शन है ये बेसिकली वन वन टाइप का है। ठीक है, हम ऐसे लिख रहे हैं, वन वन, वन टू, फिर वन थ्री। सब ओपन ब्रैकेट में हम लिख रहे हैं, कर्ली ब्रैकेट में दिया हुआ है, तो उसका मतलब वही समझना। ठीक है, तो वन वन, वन टू, वन थ्री, वन फोर। ठीक है, डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, 110 तक जाएगा। इसमें भी और इसमें भी, फिर यहाँ कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 1, 2 2, 2 3, और ये कहाँ तक जाएगा, 2 4, डॉट 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 करके 2 10 तक जाएगा। फिर सिमिलरली इस टाइप से जाएगा यहाँ तक, 10 1, 10 2, 10 3, डॉट 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 करते हुए 10 10 तक जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, 100 है बेसिकली। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ हंड्रेड, हंड्रेड्स इसमें भी है और हंड्रेड्स इसमें भी है। तो बेसिकली यहाँ समेशन फाइंड करने के लिए बोल रहा है कि मिनिमम और मैक्सिमम मीन्स, जब हम इसका केस सेट ये जो बनाएंगे, सेट ये जब बनाएंगे तो अब सेट ये वाला कौन सा केस है, ए को हम बना रहे हैं इधर और बी को बना रहे हैं हम इधर। तो ऐसा ऐसा नंबर बताओ जहाँ वन जो है सो मिनिमम दे रहा है, वन, ये में क्या है, मिनिमम वाला केस है। सेट ये में जो है सो मिनिमम वाला केस है, तो वन कहाँ कहाँ मिनिमम है अभी देखो। तो इन सब में वन तो मिनिमम है, मीन्स 10 यहाँ हो गया, और इन सब में वन मिनिमम है, मीन्स मिनिमम मीन्स छोटा, इन दोनों में से छोटा। तो इन दोनों में देखो तो यहाँ क्या है, मिनिमम है, और यहाँ मिनिमम है, बाकी जगह तो वन कहीं इंक्लूड है ही नहीं। तो 10 ये हो गया, और 10 ये हो गया, 10 10 20 होता है, बट ये के एलिमेंट को हम लोग दो बार काउंट कर लिए हैं, इसलिए यहाँ कितना वन जो आएगा सो 19 प्लस पर आएगा, 19 प्लेस पर आएगा वन, जहाँ मिनिमम होगा, जहाँ मिनिमम होगा वन। बताओ, ये सेट बी है, सेट बी का बताओ, ये मैक्सिमम वाला केस है। अब बताओ वन मैक्सिमम कहाँ हो सकता है, वन सिर्फ मैक्सिमम इसी केस में, मतलब सिर्फ ओनली एंड वन एंड ओनली इस केस में सिर्फ वन मैक्सिमम हो सकता है। बाकी यहाँ देखो तो वन और टू में मैक्सिमम कौन सा है, टू, टू और थ्री में, वन और थ्री में से थ्री, फिर इधर टू वन में से टू। तो मैक्सिमम को लेना है तो सिर्फ एक ही जगह है, तो यहाँ वन। तो वन को जो मैक्सिमम रखेगा वो कितना है, वन। अब देखो टू के लिए सिमिलरली यदि हम देखें तो टू मिनिमम कहाँ कहाँ है, तो टू यदि मिनिमम वाला केस देखें तो इस इसमें तो कहीं मिनिमम नहीं है, टू जो है सो मिनिमम, यहाँ मिनिमम है क्या टू, ये नहीं मैक्सिमम है। ठीक है, तो टू मिनिमम यहाँ भी इंक्लूड नहीं होगा, तो ये पूरा ऑप्शन चला गया, ये भी ऑप्शन चला गया। टू टू में क्या मिनिमम है, तो टू टू में मिनिमम, तो मिनिमम चलो तो ये तो काउंट हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 9। फिर यहाँ से यहाँ में कितने हैं, 9 9 9 18 होता है, बट एक ही एलिमेंट को हम दो बार काउंट कर लिए, तो कितना हो जाएगा, 17। अब बताओ कि टू मैक्सिमम कहाँ कहाँ है, टू मैक्सिमम जो है बेसिकली, टू मैक्सिमम अब देखा जाए, टू देखो तो यहाँ मैक्सिमम है, ठीक है, और यहाँ मैक्सिमम है। तो टू का मैक्सिमम कितने जगह पर है, टू जगह पर है, और टू मैक्सिमम यहाँ पर भी है, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम भी टू है और मिनिमम भी टू है। तो टू मैक्सिमम यहाँ, तो दो और एक तीन, तो तीन हम लोग का यहाँ हो जाएगा। तो एक बात करो कि समेशन करना तो है लास्ट में ए प्लस बी ही, तो यहाँ जो है सो 19 प्लस वन कितना बन रहा है, वन के लिए 20 बन रहा है, फिर इसमें 17 + 3 मीन्स टू जो आ रहा है वो भी 20 टाइम्स आ रहा है, मीन्स थ्री भी जो आएगा वो भी 20 टाइम्स आएगा, फोर जो आएगा वो भी 20 टाइम्स आएगा। सिमिलरली डॉट 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 करते हुए 10 भी जो आएगा वो भी 20 टाइम्स आएगा। तो यहाँ देखो तो यदि हम 20 को कॉमन है, समेशन लेने सम करने के लिए बोला है, तो 20 को कॉमन ले लें यदि हम, तो बचेगा 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 10 तक जाएगा। तो यहाँ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का सम है, इंटू 20 कर दो। तो यहाँ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का सम तो अभी हम लोग करके आए हैं, तो 20 × 10 × 11/2, ये जो 20 बाहर वाला है और ये अंदर वाला। ठीक है,
तो यहाँ से यदि हम इसको डिवाइड करें तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो 1100 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, 1100। ठीक है, तो इस टाइप का सम हम लोग को निकालना था। और बस इजी था, बहुत इजी, मतलब नहीं होता है कि लगता है ऐसे क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना कि देखने में ही डर लगता है। ये सारे पीवाईक्यू है, सब आया, मतलब आया हुआ है, ठीक है, जेई मेंस में। नेक्स्ट देखो, ये तो सिमिलर क्वेश्चन है जो पहले हम लोग की कर चुके हैं, उसी के सिमिलर है। यहाँ भी सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स पूछा है, और यहाँ अल्फा। तो यहाँ तो अब बताने का जरूरत है नहीं। सबसे पहले फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सम ले लो, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम ले लो, और उसमें से एचसीएफ जिसका क्या है, 1 आई 24 के साथ। तो यहाँ पर फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का सम क्या होगा, सबसे पहले 100 नेचुरल नंबर्स का सम क्या हो जाएगा, 100 × 101/2। तो यहाँ से 5 5 आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा, इतना हो जाएगा इसका, राइट। हम्म तो इतना हो जाएगा इसका टोटल सम। सेट ये का अभी, लेकिन टोटल ये तो 1 से 100 था, लेकिन यहाँ कुछ सब्ट्रैक्ट होगा। वैसे एलिमेंट्स का सम लेने के लिए बोला है, वैसे एलिमेंट्स का सम लेने के लिए बोला है जिसका एचसीएफ, तो एचसीएफ इसका 1 कब आएगा, मीन्स वैसे एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 24 का यदि प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो आ जाएगा 2 टू द पावर 3 इंटू 3। मीन्स 2 के मल्टीपल और 3 के मल्टीपल को हटाना पड़ेगा, 2 के मल्टीपल और 3 के मल्टीपल को हटाना पड़ेगा। तो 2 के मल्टीपल हटाएंगे मीन्स सारा इवन नंबर हट जाएगा, सारा इवन नंबर, क्योंकि उसके साथ एचसीएफ इसका कभी 1 नहीं हो सकता है। तो सारा तो यहाँ कहाँ जाएगा, मीन्स 2 4 6 डॉट 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 100 तक जाएगा। और इसके सारे, इसके समेशंस को हटाओ, इसके समेशंस को हटाएंगे मतलब 2 को कॉमन यदि ले लेंगे तो 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, 50 तक। तो 2 × 50 × 51/2 करेंगे, तो दिस दिस कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 5 × 1 = 5, 5 × 1 = 5, एंड 5 × 5 = 25। ठीक है, तो 0। तो यहाँ कितना हो जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो कितना सब्ट्रैक्ट करना है, 2550। ठीक है, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट किसके मल्टीपल को सब्ट्रैक्ट करना है, 3 के मल्टीपल को, सारे 3 के मल्टीपल को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 3 के मल्टीपल में कौन कौन सा आएगा, 3 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, डॉट 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 99 तक जाएगा। तो 3 को कॉमन ले लेंगे तो 1 से 33 तक जाएगा। ठीक है, तो 1 + 2 + तक हो जाएगा। तो 3 × 33, फर्स्ट 33 नेचुरल नंबर का सम हम लोग करेंगे, तो 33 × 24/2। तो यहाँ से ये इसको फिर से हो जाएगा 17, तो 17 × 3 = 51। तो 51 × 33, तो 3 और 15, यहाँ से भी हुआ आएगा 153, सॉरी। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 8 6 1, 1600 ठीक है, तो सिक्स माइनस, ये भी माइनस करना है, 1683। अब देखो, तो इन दोनों में जो ए सेट बनाए थे और ए सेट बनाए थे, इन दोनों में कुछ एलिमेंट्स कॉमन भी आ रहा है, जैसे में 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ये सारे एलिमेंट्स क्या है, कॉमन है। तो 6 12 को हम लोग को फिर से क्या करना पड़ेगा, यहाँ ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 2 बार हम लोग सब्ट्रैक्ट कर चुके हैं। 6 के सम को, मतलब 6 के मल्टीपल के सम को हम लोग 2 बार ऐड कर चुके हैं, तो एक बार हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम एक ही बार सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 6 वाले को करेंगे, तो 6 को कॉमन यदि ले लेंगे तो ऐसे नंबर से आएगा ना, 6 + 12 + 18 डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक जाएगा, 96 तक जाएगा। ठीक है, तो इसमें 6 को कॉमन यदि हम ले लेंगे तो 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ कितना हो जाएगा, 16। तो 6 × 16 × 17/2, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 8। तो 48 × 17 कर दो, तो 7 8 जा 56, और 7 4 जा 28, एंड 5 33, एंड यहाँ कितना हो जाएगा, 48। अब ऐड करेंगे तो 6 और 8 और 3 11, 1 4 और 3 7 और 1 8। तो इसमें ये ऐड करना पड़ेगा, लास्ट में क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन वाला पार्ट जो इसमें कॉमन है, क्योंकि 2 बार हम लोग ऐड सब्ट्रैक्ट कर चुके थे, एक बार हम लोग को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या ऐड करना पड़ेगा, 8 1 6। तो जो भी अब यहाँ ऐड और सब्ट्रैक्ट होके आएगा, इसको इसके मतलब यहाँ इस टाइप से लिखना है, 5 5 5 5 -
2550 माइनस 683 और प्लस 816, तो जो भी कैलकुलेट करके आएगा वही इसका राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स पूछा है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, फिर से यहाँ देखना, ठीक है, सीखना। यहाँ क्या बोल रहा है कि सेट ए हैज, ये कब पूछा गया, 2020 में पूछा गया। क्या बोल रहा है, सेट ए हैज एम एलिमेंट्स एंड सेट बी हैज, मींस कार्डिनलिटी ऑफ ये दिया है, कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए कितना दिया है, एम, एंड कार्डिनलिटी ऑफ सेट बी कितना दिया हुआ है, एन दिया हुआ है। इफ टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इज 112 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट बी। अब इसका बताओ टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितना होगा, 2 टू द पावर m, और इसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितना होगा, 2 टू द पावर n। अब वो रहा है कि जो सबसेट्स का कलेक्शन है ना वो, आ, इसमें ये में जो है सो ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 112, विच मीन्स यदि हम 2 टू द पावर m माइनस 2 टू द पावर n कर दें तो कितना आना चाहिए, 112, क्योंकि ये बोल रहा है कि इसमें जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स है ना वो 112 ज्यादा है, किससे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इन बी, ऑफ बी। ठीक है, बी के टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स से 112 ज्यादा है टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ए का, मीन्स टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स जो है ना ये में वो ज्यादा है, सेट मतलब टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ बी का, बी से। ठीक है, सॉरी, देखो फिर से समझ लो कि ए में बेसिकली जो भी ए में जो है सो इस टाइप से बोल सकते हैं, ए में जो है सो एक्स प्लस एक्स सबसेट्स है यदि, तो इसमें जो है सो एक्स माइनस 100, यदि इसमें x है तो इसमें 112 उससे उस इससे 112 कम है बी में, यदि ये में x सबसेट्स x नंबर ऑफ सबसेट्स है तो बी में जो होगा x माइनस 112 सबसेट्स होगा। तो इस टाइप से बोल रहा है। ठीक है, तो मीन्स बी में जो सबसेट है, नंबर ऑफ सबसेट्स है वो कम है। तो बेसिकली जब हम बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 112, तो ए का सबसेट मीन्स टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इन ए माइनस टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इन बी इज इक्वल टू 112 है। ठीक है, दोनों का डिफरेंस जो है सो 112 है। तो यदि हम यहाँ से 2 टू द पावर n कितना होगा, तो ये n जो हुआ होगा वो छोटा रहा होगा, तब ना जाके इधर पॉजिटिव नंबर आ रहा है, मीन्स ये कम हुआ होगा। 2 टू द पावर n को जब हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, 2 टू द पावर m माइनस n बचेगा, माइनस 1 बचेगा, इक्वल टू 112 का यदि प्राइम फैक्टर हम करें तो 112 का यदि जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे 112, तो 2 से करेंगे तो 5 6, 2 से करेंगे तो 28, 2 से करेंगे तो 14, 2 से करेंगे तो 7। तो यहाँ क्या आ जा रहा है, 2 टू द पावर 4 माइनस इंटू इंटू 7, इस टाइप से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। अब यहाँ देखो तो यहाँ क्या है, इसको n को कॉमन लिया है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 2 टू द पावर n, 2 टू द पावर m माइनस n माइनस 1। तो इसका प्रोसेस क्या है कि अब इस नंबर को इसमें कन्वर्ट करो, इस फॉर्मेट में, 2 टू द पावर के फॉर्म में कन्वर्ट करो, था 2 टू द पावर 4, इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 माइनस 1, कोई दिक्कत, क्योंकि 2 टू द पावर 3 कितना होता है 8, 8 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 माइनस 1 करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो 2 टू द पावर 4 इंटू 7, फिर से वही आ गया। तो बेसिकली अब इसमें क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो n इक्वल टू यहाँ से n देखो तो n का इसका कोफिशिएंट मतलब जो भी पावर है, यहाँ पावर n है तो यहाँ भी पावर 4 है, ये ठीक है 4 है, इसमें हम इसको n मत कर लेंगे। ये क्या है, 4 है, ये क्या है, 4 है, 4 है। तो यहाँ बेसिकली क्या हो जाएगा, ये n इक्वल टू हो गया 4, एंड अब इसका देखो तो ये और ये दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए, तो 2 टू दी m माइनस n इक्वल टू 4। तो यहाँ बताओ n इक्वल टू 4 आदि n इक्वल टू सॉरी यहाँ 3, तो 3 है, तो n इक्वल टू यदि 4 है तो यहाँ n का वैल्यू पुट कर देंगे तो m माइनस 4 इक्वल टू 3, तो m का वैल्यू कितना आ गया, m का वैल्यू आ जाएगा 7। तो 7 इंटू, अब यहाँ पूछा क्या गया है, m इंटू n पूछा है, तो m का भी वैल्यू निकल गया और m का भी वैल्यू निकल गया और n का भी वैल्यू निकल गया, 7 इंटू 4, 28 इज द राइट आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, कोई दम नहीं है, मतलब कोई, ये सब हलवा है, सबको तो भैया टोटल नंबर ऑफ सबसेट तो सब्ट्रैक्ट करना सीखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अभी जो हम लोग कर रहे हैं सो बेसिकली न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, अभी एमसीक्यू भी आएगा। तो अब जो है सो नेक्स्ट जो है सो इस टाइप का एलिमेंट है। अब यहाँ क्वेश्चन क्या बोला गया है कि 3 सेट दिया हुआ है, एक तो एक्स है जो कि यूनिवर्सल इसको माना गया है। ठीक है, और यहाँ बोल रहा है कि सेट ए और सेट बी, दो सेट दिया गया है, इसी का सबसेट है बेसिकली। और यहाँ बोल रहा है
एन बिलोंग्स टू एक्स बोल रहे हैं ना, तो इसी का सबसेट मीन्स ये जो है सो एक्स का सबसेट और बी भी जो है सो एक्स का सबसेट है, और बोल रहा है कि देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द स्मॉलेस्ट सबसेट इन द स्मॉलेस्ट सबसेट ऑफ एक्स, एक्स का ये भी जो एक्स जो सबसेट बनेगा वो भी मतलब सॉरी जो नया सबसेट जो हम लोग बनाएंगे स्मॉलेस्ट सबसेट, वो भी एक्स का ही सबसेट होना चाहिए, बट कंटेनिंग बोथ सेट ए एंड सेट बी को भी कंटेन करना चाहिए। अब यहाँ जो है सो ये हम लोग तो बेसिकली पढ़े हैं कि एंड जो है सो इंटरसेक्शन की जगह पर यूज करते हैं, बट यहाँ इंटरसेक्शन नहीं है बेसिकली, ठीक है, यहाँ बेसिकली यूनियन है। यूनियन का मतलब ही पूछा है, यूनियन क्या होगा इसका। और हाँ कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितना होगा, सॉरी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा। तो इसमें बताओ, इसमें तो सबसे पहले एक्स में कितना, एक्स का कार्डिनलिटी तो 58, उसको जोड़ो। ये कब बताओ, ये में कितना है, कौन कौन से एलिमेंट्स का कलेक्शन है, मल्टीपल ऑफ टू मीन्स 2 4 6 डॉट 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 करके कहाँ तक जाएगा, 50 भी आ जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम हम लोग 50 एन को जो है मैक्सिमम कितना ले सकते हैं 50, ठीक है। नेक्स्ट जो है बी का कलेक्शन लेंगे, बी में क्या है, मल्टीपल ऑफ 7 है, तो 7 14 21 डॉट 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 49 तक। तो बताओ इसका टोटल कार्डिनलिटी कितना है, कार्डिनलिटी ऑफ ये 25, इसका कार्डिनलिटी कितना है, कार्डिनलिटी ऑफ बी जो है सो 7 है। अब बताओ कि इन दोनों में कुछ कॉमन एलिमेंट्स भी आ रहा है, इन दोनों में कुछ कॉमन एलिमेंट्स भी आ रहा है, कौन कौन आ रहा है। अब हम बेसिकली बोल रहा है कि इन दोनों को मिला के सबसेट्स बनाना है, ठीक है, इन दोनों को मिला के सबसेट्स बनाना है, ठीक है जी। ऐसा एक ऐसा सबसेट मान लो, उस सबसेट्स का नाम रख दिया हम लोग जेड। तो एक ऐसा सबसेट बनाना है कि इसका सारे एलिमेंट्स को कंटेन करे, ठीक है, और उतना ही एलिमेंट कंटेन करे। तो यहाँ देखो, तो सबसे पहले 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, फिर 7 भी आएगा, लेना पड़ेगा हम लोग को, फिर 8 भी लेना पड़ेगा, 10 भी लेना पड़ेगा, 12 भी लेना पड़ेगा। अब देखो 14 यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा, तो भैया यहाँ तो आप दोनों दोनों को तो काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। मीन्स दो बार तो किसी भी सेट में जानते हैं हम लोग रिपीटेशन तो अलाउड होता नहीं है, तो रिपीटेशन अलाउड नहीं है, मीन्स एक ही बार लिखाएगा, आप तो इसका एलिमेंट लिखो, आप तो इसका एलिमेंट लिखो, तो 14 आएगा बट वंस आएगा। तो ये 14 वाले टर्म्स जो है 2 टाइम्स है ना, तो इसको एक बार हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मीन्स अभी तो डायरेक्ट यदि हम लोग का अधिक कुछ कॉमन नहीं आता तब तो डायरेक्ट आंसर कितना था, 25 प्लस 7, 25 + 7 कितना हो जाता, 52। लेकिन ये जो है सो ये क्या कर दिया, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, क्योंकि ये जो है सो 14 वाले टर्म्स को हम लोग दो बार यहाँ यहाँ इसमें भी काउंट कर ले रहे हो, इसमें भी काउंट कर रहे हो, तो 14 वाले टर्म्स को एक बार हम लोग 14 के मल्टीपल्स को हम लोग को एक बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 14 और 28 और इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, इसके बीच में 3 एलिमेंट्स ऐसा है जिसको हम लोग दो बार काउंट कर रहे हैं। तो इसमें से जो यहाँ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आया, उसमें से मीन्स टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है जो नया सबसेट बना रहे हैं उसमें से कितना एलिमेंट आएगा, मीन्स 25 + 7 - 3, क्योंकि 3 एलिमेंट्स इसका जो भी कार्डिनलिटी ऑफ जो भी इसका इंटरसेक्शन बोल दो, ये इंटरसेक्शन बी, बी सेट का जो इंटरसेक्शन का कार्डिनलिटी हो वो 3 है। तो यहाँ हम लोग वही ये मतलब बेसिकली हम लोग को निकाल रहे हैं, वो ये यूनियन बी का ही कार्डिनलिटी निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ जो है सो 25 + 7 - 3, तो कितना हो जाएगा, 29 इज द राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 29 होगा। इस टाइप से इसको करना था, इसमें बेसिकली कुछ है ही नहीं, बस दोनों सेट को देना है। यहाँ बेसिकली एंड का यूज जो है सो ठीक है, यहाँ नहीं करना चाहिए था क्योंकि ये सेट और सेट का क्वेश्चन है। तो एंड मीन्स हम लोग इंटरसेक्शन समझते हैं, बट यहाँ तो ये इसका भी यूज कर दिया कि देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द स्मॉलेस्ट सेट, एक वैसा स्मॉलेस्ट सॉरी स्मॉलेस्ट सबसेट ऑफ एक्स कंटेनिंग बोथ ए एंड बी, मतलब कि ऐसा सेट बनाना है हम लोग को जो सेट ए को भी बना कंटेन करे और सेट बी को भी कंटेन करे। तो ऐसा सबसेट हम लोग लिए थे, जेड लिए थे। तो जेड का जो बेसिकली जो यहाँ कार्डिनलिटी आएगा वो 29 आएगा। मीन्स जेड का जो कार्डिनलिटी मीन्स 29 एलिमेंट्स का एक ऐसा सबसेट बनेगा, एक ऐसा सबसेट बनेगा जो इन दोनों को कंटेन कर लेगा, 29 एलिमेंट उसमें हो, ठीक है, मिनिमम 29 एलिमेंट, उससे ज्यादा भी ले सकते हैं कंटेन करने वाले, बढ़ा देंगे, बट यहाँ बोला है स्मॉलेस्ट इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अब देखो आ गया एमसीक्यू टाइप का। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे। अब फिर से यहाँ भी वही है, एन इज नाइदर ए मल्टीपल ऑफ 3 नॉर ए मल्टीपल ऑफ 4। तो इसमें भी वही करना है कि सबसे पहले यहाँ देखो, इसको सॉल्व करने के एक तरीका तो सबसे पहले ये सीखो, चलो यहाँ बताते हैं, ठीक है। यहाँ एक लाइन, अब यहाँ सीखो कि एन जो है सो क्या है, एन बोला है कि 100 से, तो इसमें बताओ कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स सबसे पहले कितना है। अब यहाँ यहाँ मिस्टेक मत करना क्योंकि 100 भी इंक्लूड है और
सेवन हंड्रेड भी इंक्लूड है, इसलिए इसमें जो एलिमेंट्स है वो 700 माइनस 99 है, क्योंकि ये जो 99 एलिमेंट्स को कट कर रहा है, 100 को तो इंक्लूड कर ही रहा है, तो यहाँ कितना बचाएगा, 601 एलिमेंट्स है टोटल। टोटल 601 एलिमेंट्स पूछा है। लेकिन यहाँ पूछा है कि वैसे एलिमेंट्स का नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रखना है सिर्फ, जो कि ना ही 3 का मल्टीपल हो, ना ही 4 का मल्टीपल हो। मीन्स 3 के मल्टीपल को इसमें से क्या करना पड़ेगा हम लोग को, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। टोटल तो मेरे पास 601 एलिमेंट है, बट इसमें ये रेस्ट्रिक्शंस, जो दो रेस्ट्रिक्शंस लगाया है कि इसमें जो है सो वो एलिमेंट का 3 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए और 4 का भी मल्टीपल नहीं होना चाहिए। तो बताओ 3 के मल्टीपल वाले कौन कौन से होंगे? तो 3 के मल्टीपल वाले जो होंगे, तो बेसिकली 3 के मल्टीपल वाले कितने एलिमेंट्स होंगे? तो यहाँ देखो, तो ऐसे कर सकते हैं, 700 अपॉन 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस ये जो है सो 3 के मल्टीपल वाला है, 3 के मल्टीपल वाला, ठीक है। 3 के मल्टीपल वाला एलिमेंट इस इंटरवल में, मतलब जो भी इस इंटरवल, मतलब नेचुरल नंबर में, मतलब 100 से लेकर 700 तक में 3 के मल्टीपल्स कितने आएंगे? तो ये तो निकल गया, टोटल 1 से लेकर 700 तक में कितने नेचुरल नंबर्स आएंगे, कितने मतलब 3 के मल्टीपल्स आएंगे, कितने 3 के मल्टीपल्स आएंगे, 1 से लेकर 300, लेकिन हम लोग को चाहिए कहाँ, 100 से। तो 100 से मीन्स 100 को इंक्लूड किया गया है, मीन्स 99 वाला यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देना पड़ेगा, इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो यहाँ क्या आ जाएगा, इससे जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 1 2 3 3 3 आएगा, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना पड़ेगा, माइनस यहाँ तो 33 डायरेक्ट आएगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का तो कोई वैल्यू रहेगा नहीं, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 233 माइनस 33, विच मीन्स 200 एलिमेंट्स ऐसा होगा इसके बीच में, 100 से 700 के बीच में 200 एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो 3 के मल्टीपल्स होगा। नेक्स्ट क्या बोला है, 4 का मल्टीपल। तो 4 का मल्टीपल का पूछा है यदि, तो 4 का मल्टीपल देखो, तो फिर से यहाँ क्या करेंगे, अब करेंगे 700 बाय 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो इतना ही होता है ना, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इसके बीच में, और 99 बाय 4 करेंगे, तो यहाँ से कितना आएगा, 700 को तो ये कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा, तो कम्प्लीटली यदि डिवाइड कर रहा है तो 1 और 3 30, तो 7 एंड 5, ठीक है, 175, 175, और यहाँ माइनस जो होगा सो कितना माइनस हो जाएगा, 24 माइनस हो जाएगा, 24 माइनस हो जाएगा, क्योंकि 25 में 100 दे देगा, तो यहाँ 99 क्यों ले रहे हैं पता है, क्योंकि यहाँ ये 100 इंक्लूड है इसमें, ठीक है, 100 को काउंट किया जा रहा है, तो यहाँ बेसिकली कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4 के मल्टीपल वाला जो एलिमेंट्स होगा वो बेसिकली 151 एलिमेंट्स हो जाएगा, तो 151, अब देखो तो, अब ये हो गया बेसिकली 3 के मल्टीपल्स वाला, 4 के मल्टीपल्स वाला, ये हो गया, ठीक है भैया। लेकिन अब यहाँ देखो तो एक मतलब यहाँ जो है, जैसे वैसे एलिमेंट्स नहीं आता कि 12 के मल्टीपल वाला जो होगा, जो इसके बीच में 12 के मल्टीपल वाला, उसको तो हम लोग फिर से 2 बार सब्ट्रैक्ट कर दिए, फिर से 2 बार काउंट कर लिए, इसमें भी काउंट कर लिए और इसमें भी, क्योंकि 12 जो होता है वो 3 का भी मल्टीपल होता है और 4 का मल्टीपल होता है, तो उस टाइप के एलिमेंट को हम 2 बार काउंट कर लिए, मीन्स उस टाइप के एलिमेंट्स को फिर से क्या करना पड़ेगा हमको, सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, सॉरी ऐड भी करना पड़ेगा, जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसको हम लोग को एक बार ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, तो उसका भी निकालना पड़ेगा, तो 12 के मल्टीपल वाला निकालो, तो 12 का मल्टीपल वाला जब हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 700 बाय 12 एंड माइनस 99 बाय 12, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, हम्म, तो 12 60, 10 12 96 इतना आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर लेके, माइनस, और इसमें यदि करेंगे तो 12 96, तो इतना यहाँ कितना आ गया, 50। तो बेसिकली टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो आएगा, वो आएगा, टोटल नंबर ऑफ सबसे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना था, 601, उसमें से रिस्ट्रिक्शन, फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन जो था वो 200 था, कि 3 के मल्टीपल वाला 200 था, 4 के मल्टीपल वाला 151 था, और दोनों के मल्टीपल मीन्स कॉमन वाला भी, इंटरसेक्शन वाला भी जो है उस वो कितना है बेसिकली 50 है। तो यहाँ से बेसिकली देखा जाए तो जो यहाँ आएगा 601 माइनस, यहाँ सॉरी इसको तो प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 2 बार इसमें भी हम 12 का मल्टीपल ले लिए और इसमें भी मल्टीपल ले लिए, 2 बार सब्ट्रैक्ट कर दिए, एक ही एलिमेंट को 2 बार सब्ट्रैक्ट कर दिए, मीन्स एक बार हम लोग को, क्योंकि हम लोग को एक ही बार सब्ट्रैक्ट करना था, तो एक बार हम लोग ऐड कर दिए, तो वो कितना आएगा, 50 आया था, तो उसको ऐड कर दिए थे, तो यहाँ देखो, तो यहाँ से कितना आ रहा है, 351
और प्लस कर देंगे तो 301 आ जाएगा। तो 301 आ जाएगा, तो यहाँ राइट आंसर इज 300। तो बेसिकली देखो, तो ये जो रिपीटेशन नहीं हो रहा है, ये बेसिकली 3 का मल्टीपल, 4 का मल्टीपल और 3 और 4 का मल्टीपल वाला, कि दो बार टोटल में से दो को मतलब 3 का मल्टीपल को सब्ट्रैक्ट करो, 4 के मल्टीपल को सब्ट्रैक्ट करो, और दोनों का जो कॉमन है उसको एक बार ऐड कर दो। दोनों का जो कॉमन है उसको एक बार ऐड कर दो, क्योंकि उसको हम लोग ऑलरेडी दो बार सब्ट्रैक्ट कर चुके होते हैं, जबकि हम लोग को एक ही बार सब्ट्रैक्ट करना है। दो बार सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, जब ये एलिमेंट्स ही एक ही बार लिए हैं, तो सेट्स में एलिमेंट एक ही बार लाई करता है, तो इसलिए दो बार सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए एक बार ऐड कर दें ताकि उसके इक्वल हो जाए। तो ये जो है आंसर आ गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 300 होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या है, अब यहाँ देखिए, यहाँ भी वही है, ए एंड बी आर टू फाइनाइट सेट्स जिसका कार्डिनलिटी और एम एम एंड एन है, तो यही हम कर देते हैं। यहाँ बेसिकली क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ ये कितना है, एम है, और कार्डिनलिटी ऑफ बी कितना है, एन है। फिर से वही केस जो हम लोग पढ़े थे ना पहले, वो नंबर ऑफ सबसेट्स वाला, वही क्वेश्चन रिपीट है। बोला है कि द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए इज 56 मत, फिर से वही बोल दिया। अब क्या है, यहाँ इसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितना बनेगा, 2 टू द पावर एम, इसका कितना बनेगा 2 टू द पावर एन। तो 2 टू द पावर एम माइनस 2 टू द पावर एन करेंगे तो कितना देगा डिफरेंस, 56 देगा। ठीक है, मीन्स बड़ा सबसे मतलब ज्यादा सबसेट्स कितने, किसमें, सेट मतलब ए में। ठीक है, ज्यादा नंबर ऑफ सबसेट्स जो है सो इसमें इसके पावर सेट ऑफ ए में। तो फिर से 2 टू द पावर एन को कॉमन ले लो, तो यहाँ से क्या बचेगा, एम माइनस एन कुछ बड़ा, क्योंकि एम एम जो है सो यहाँ बड़ा है, एम जो है सो बड़ा है, जब एम यदि बड़ा नहीं होता तो ये यहाँ पॉजिटिव नंबर आता ही नहीं। -1 इक्वल टू 56। तो 56 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो तो बेसिकली 2 टू द पावर 3 इंटू 7 लिख सकते हैं। 2 टू द पावर 3 इंटू 7, फिर से वही काम करो तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर m-n-1 इक्वल टू 2 टू द पावर 3 एंड 2 टू द पावर 3 - 1। इस टाइप से लिख सकते हैं। तो यहाँ n इक्वल टू कितना है, 3 है, और m माइनस n इक्वल टू भी कितना है, 3 है। तो कंपेयर किए ना, कैसे कैसे की समझ में आ रहा है ना, कि 2 टू द पावर n इससे कंपेयर किए और ये जो इसको ले जाके इसके साथ कंपेयर किए। ठीक है, तो इसके साथ कंपेयर किए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो m का n का वैल्यू तो 3 आ गया, m का वैल्यू क्या आएगा बताओ, m का वैल्यू जो आएगा 3 + 3 आ जाएगा, मीन्स 6 आ जाएगा। तो यहाँ देखो, तो यहाँ बोला है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालो, p और q का। तो p पॉइंट क्या है, m कॉमा n है, m क्या है, m है 6 और n क्या है, 3 है। q क्या है, -2 एंड -3। और हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में होता है। p और q के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए बोला है। तो p ऐसे लिखो, पी क्यू का जो डिस्टेंस होगा वो अंडर रूट 6 -2। 6 -2 मीन्स 6 + 2, 6 -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये भी अंडर रूट में ही है, पूरा है। ठीक है, यहाँ तक है। तो यहाँ इसको डिवाइड मत समझना। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा अब ये, तो यहाँ हो जाएगा 8 हो जाएगा, मीन्स अंडर रूट 8 का स्क्वायर प्लस 36 मीन्स 6 का स्क्वायर। क्योंकि 3 + 3 क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर। मीन्स रूट अंडर कितना हो जाएगा, 64 + 36, विच मीन्स कितना हो जाएगा, 100, विच मीन्स 10 इज द राइट आंसर। इस टाइप से मीन्स क्वेश्चन वही है, बस रिपीट किया, कुछ लास्ट में चेंज कर दिया वन टाइम। वहां बोला था m × n का प्रोडक्ट निकालिए, यहाँ बोल दिया है कि डिस्टेंस निकालिए, एक पॉइंट दिया हुआ और एक पॉइंट एम और एन को लेना है। ठीक है, तो वही बच्चे वाली है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन का प्रैक्टिस अच्छे से करो, क्योंकि देख रहे हैं ना कि बार बार रिपीट कर रहे हैं सब क्वेश्चन। ये देखो, ये 23 का क्वेश्चन है और इसमें क्या बोला है, अब ये जो है वेन डायग्राम और कार्डिनल नंबर बेस्ड क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन को देखो कि ये सब क्वेश्चन पर भी ध्यान दो। ये सब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एन ऑर्गेनाइजेशन अवार्डेड 48 मेडल्स इन इवेंट ए में कितना मीन्स कार्डिनलिटी ऑफ ये जो बोला गया है वो कितना दिया गया है, 48। 48, फिर 20 इन इवेंट 25 इन इवेंट बी, मीन्स कार्डिनलिटी ऑफ बी जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 25, एंड 18 इन सी, यहाँ 3 वाला है, एन ऑफ सी कितना दिया गया है, 18 दिया गया है। तो इफ दीज मेडल्स वेंट टू टोटल 60 men and only 5 men got medals all the 3 इवेंट्स। ठीक है, मीन्स यहाँ बोला है कि टोटल टोटल जो मैन है बेसिकली वो कितना है,
60 है। मीन्स यदि हम वेन डायग्राम के हेल्प से देखें, वेन डायग्राम के हेल्प से, तो यहाँ बेसिकली पूछा जा रहा है इस टाइप का ले लो। यहाँ बोल रहा है कि ये जो है सो यहाँ जो है सो टोटल 8 है, यहाँ जो है सो टोटल 8 है। टोटल टोटल कितने, सॉरी 5 है, 5 मैन, 5 ऐसे मैन है जिसको तीनों मेडल मिला है, तीनों के मीन्स तीनों के इंटरसेक्शन में आएगा। उसको घटाओ। यहाँ कितना है, 5 है, यहाँ कितना है, 5 है। और इधर का तो यहाँ का नहीं दिया गया, ठीक है। यहाँ इसको डायरेक्ट मत लिख देना कि ये है, ये बी है और ये सी है, तो इसको डायरेक्ट यहाँ, ये टोटल कलेक्शन कितना है, 48 है। उसमें से 5 यहाँ जा चुका है, कुछ यहाँ भी जाएगा और कुछ यहाँ भी जाएगा, कुछ यहाँ भी जाएगा, ठीक है। तो ये है टोटल। लेकिन इसका यदि हम फॉर्मूला हमें याद है, इंटरसेक्शन तो दे ही दिया, इंटरसेक्शन मीन्स एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू कितना है, 5। तो अब हम लोग को जो फाइंड आउट करना है, अब यहाँ फाइंड क्या करना है कि हाउ मेनी रिसीव्ड मीन्स हाउ मेनी पर्सन रिसीव्ड, मतलब जो भी हाउ मेनी मैन जो है सो रिसीव्ड इन मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 of 3 इवेंट्स, मीन्स 3 में से 2 इवेंट, मीन्स इसका सम निकालने के लिए बोल रहा है। इसका सम, यदि इसका हम कलर चेंज करें तो इसका सम निकालने के लिए बोल रहा है। इसका सम ए प्लस ए और प्लस ए, ठीक है। मीन्स इसका इसका और इसका जो आएगा, इन तीनों का सम निकालने के लिए बोल रहे हैं कि ऐसे मीन्स यहाँ वाले जो भी इवेंट, यहाँ के जितने नंबर ऑफ पर्सन होंगे उसको 2 मेडल मिला होगा, ए और बी मेडल, ठीक है, इवेंट इवेंट का मेडल मिला होगा। और इसमें जो मिला होगा वो इवेंट ए और सी, इवेंट ए में भी मिला होगा और इवेंट सी में भी मेडल मिला होगा। यहाँ के पर्सन्स को, और यहाँ के पर्सन्स को जो है सी का भी मेडल मिला होगा और बी का भी मेडल मिला होगा, और ये जो 5 है ये तीनों को मिला होगा। तो ये टोटल यहाँ डायरेक्ट मत लिख देना, बार बार बोल रहा हूँ, डायरेक्ट मत लिख देना कि 48 28, और यहाँ यहाँ इधर डायरेक्ट मत लिखना। ये तीनों ऐड करके जो बचेगा, मतलब इन तीनों को पहले ऐड करो और इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, जो सब्ट्रैक्ट करके आएगा वो एलिमेंट यहाँ लिखाएगा, ठीक है। ये टोटल ए का वैल्यू 48, टोटल ए का भी इंक्लूड होगा 5। तो इसमें इसको सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं बेसिकली। तो यहाँ यदि हम डायरेक्ट, यदि हम कुछ लिखे, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, यदि हम यूनियन वाला फॉर्मूला लगाएं, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू क्या होता है, एन ऑफ ए, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, सॉरी माइनस, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस प्लस, अब प्लस हो जाएगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, ये हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। तो इस फॉर्मूला से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी कितना है, बेसिकली टोटल कितना बोला है, 60 मैन में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। इसको मान लो 60 अभी, क्योंकि हालांकि यहाँ बोला नहीं गया बट कि ईच पर्सन को लेना है, बट यहाँ बोल रहा है कि वी वेंट टू 60 मैन। अच्छा, 60 मैन में ये मेडल को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, 60 मैन में ये मेडल, इस मेडल को इन सारे मेडल्स को क्या किया जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। तो ये कितना दे दिया है, 60 दे दिया हम लोग का यूनियन। फिर एन ऑफ ये कितना दिया गया है, एन ऑफ ये जो दिया गया है वो 48 दिया गया है। फिर ये कितना, एन ऑफ बी जो दिया गया है वो 18 दिया गया है। और एन ऑफ बी जो दिया गया वो 25 दिया गया है, 25 प्लस 18। और इसका, ये तीनों का सम तो हम लोग को पूछा ही है, तो माइनस को कॉमन ले लो, तो यहाँ जो भी इसको, इसका नाम दे देते हैं हम एक्स, इसका नाम वाई, इसका नाम जेड, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। माइनस को कॉमन ले लिया, माइनस ऑपरेट करेंगे तो ठीक है। फिर प्लस इन तीनों का इंटरसेक्शन वाला भी पार्ट दिया हुआ है, कितना है, 5। तो ये हो गया। अब यदि हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसको सब्ट्रैक्ट थोड़ा भी ऐड करके, तो इसको इधर ले आओ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड तो माइनस में है, तो इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 60 को इधर ले आओ, तो 40 प्लस 28, तो कितना आ जाएगा आंसर, 40। अभी इन सबको यदि हम ऐड करेंगे तो 48 प्लस 18 प्लस 20, 88 24, और 24 और 5 29, ठीक है। 29 और 1 2 3 7 99 माइनस 60, मीन्स 33% ऐसे हैं, 33 लोग ऐसे हैं जो तीनों गेम को खेल, मतलब सॉरी 2 गेम को खेल रहा है, सॉरी 2 इवेंट का प्राइज मिल रहा है उसको, ठीक है, 2 इवेंट का
प्राइज उसको मिल रहा है, मेडल्स मिल रहा है। कितने? 33। सॉरी, कुछ मिस्टेक्स कर दी है। 48, सॉरी यहाँ 25 है। 25 है, तो 25 है मीन्स 3 days मीन्स 96। सॉरी, तो यहाँ कितना हो जाएगा? और यहाँ कितना है? 18 है, ठीक है। 48, 25, 18। ये 25 हो गया, 25 और 18 एंड 5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? अब यहाँ कितना हो जाएगा? 30 ये हो गया, और 30 एंड 66 मीन्स 96, मीन्स कितना हो जाएगा? 36। 36। नहीं स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ कुछ गलत कर दिए। अब क्या गलत किए हैं, चलो अभी देखते हैं हम लोग क्या गलत किए। ठीक है, हम जो बोल रहे थे हम स्टार्टिंग में, चलो देखते हैं यहाँ कि गलती हम लोग यहाँ क्या किए हैं। कि जरूरी नहीं है, यहाँ तो ऐसा नहीं बोला गया है ना कि टोटल मैन जो मतलब सारे मैन जो है सो मतलब जितने भी मैन है सबको मेडल मिले ही मिले, ऐसा बात तो नहीं बताया गया यहाँ। तो इसको जो है सो वेन डायग्राम से इसको मतलब इस फॉर्मूला से करेंगे यदि हम, तो इसको डायरेक्ट हम 60 नहीं लिख सकते हैं, डायरेक्ट 60 नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, इससे लेस होगा एन ए यूनियन एन ऑफ कार्डिनैलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी जो होगा वो इससे 60 से कम या उसके बराबर होगा। एग्जैक्टली हम नहीं बोल सकते। यदि यहाँ बोल देता कि हर एक मैन को कम से कम एक मेडल मिल रहा है, हर एक मैन को कम से कम एक मेडल मिल रहा है, तब ये यूनियन में आ जाता है। एटलीस्ट का वर्ड हम लोग यूज किए थे यूनियन के जगह पर। एटलीस्ट वन मेडल मिल रहा है ईच ईच पर्सन को, ईच मैन को, तब हम लोग बोल सकते हैं कि ये 60 हो जाएगा। तब यहाँ इसके जगह पर ये एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी के जगह पर 60 लिखते हैं। जबकि ऐसा मेंशन यहाँ नहीं है, इसलिए हम लोग को इसके हेल्प से जाना पड़ेगा। इसको मान लो एक्स, इसको मान लो वाई, और इसको मान लो जेड, की इसमें एक्स एक्स नंबर ऑफ पर्सन है, इसमें वाई है और इसमें जेड है। तो यहाँ बताओ कि यहाँ कितना आएगा? तो यहाँ आ जाएगा 48। 48 मीन्स यहाँ यदि हम इसका हम कार्डिनलिटी लिखें, सॉरी, यहाँ इस ये जो सो वाला है 60, बाहर वाला कितना है? टोटल 60 है। तो यहाँ देख लो ये गलती की है, ठीक है, चलो सीखने को मिल गया कि कब लेना है कब नहीं लेना है। ठीक है, तो ये हो गया 60। तो यहाँ बोल रहा है कि यहाँ जो सो 5 है, यहाँ एक्स वाई जेड हम लोग मान लिए। ठीक है, कि ए और बी को, ए और ऐसे लोग जिसको जिसको मेडल मिला, ये से ये इवेंट का भी मेडल मिला और बी इवेंट का भी मेडल मिला, वो एक्स पर्सन मीन्स नंबर ऑफ पर्सन जो है, नंबर ऑफ मैन जो है एक्स है। तो अब इन तीनों का सब्ट्रैक्ट कर दो, किसके साथ? 48 के साथ। तो 48 माइनस इसको करेंगे तो सबसे पहले आएगा 43। तो 43 माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? 43 माइनस एक्स माइनस वाई कर दिए हम लोग। और अब यदि हम करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये? अब वो ये और बी वाला ही था, ये कौन लोग लेते हैं? बी बी में कितना है? 25 है। तो 25 मीन्स 20 माइनस एक्स माइनस जेड कर सकते हैं। फिर इसके साथ अब जब हम इसको करेंगे, तो जब हम इसको यदि सॉल्व करेंगे जब, तो अब ये कितना हो जाएगा? 5 मतलब था कितना? 18। तो 13 माइनस वाई माइनस जेड। ठीक है, ये 5 को सब्ट्रैक्ट करें, ये तीनों को 18 में सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। तो ये हो गया इसका। तो यूनियन जो बेसिकली आया ना, यूनियन वो ये आया। ठीक है, यूनियन जो आया वो ये आया। तो अब देखो यूनियन यदि हम लिखेंगे एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, वो लेस देन इक्वल टू किससे आएगा? लेस देन इक्वल टू, लेस देन जो आएगा वो आएगा, लेस जो आएगा यूनियन वाला, वो 60 से लेस आएगा। अब ये यूनियन क्या होता है? इन सारे का सम, इन सारे का सम मीन्स इसका भी सम, इसका भी सम, इसका भी सम, इसका मतलब सारे एलिमेंट्स का सम लेना है हमको। ठीक है, तो मीन्स पूरा एलिमेंट्स ही आ जाएगा। तो एलिमेंट्स यदि आ गया, तो
तो यदि हम यहाँ से करेंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो यहाँ जो आएगा, यहाँ से बेसिकली क्या आएगा, 43 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, तो यहाँ आ जाएगा 43 प्लस दिस, करेंगे तो एक्स माइनस जेड कट जाएगा। हम्म, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है कि एन ऑफ ए प्लस बी, थी एन ऑफ ये का सम मीन्स इसका जो सम होगा सो क्या होगा, 43 माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है, प्लस एन ऑफ बी क्या हो जाएगा, 20 माइनस एक्स माइनस वाई, फिर प्लस इसका सम क्या हो जाएगा, 13 माइनस वाई माइनस जेड, फिर एन ऑफ ए एन ऑफ बी एन ऑफ सी लिख दिया। अब इंटरसेक्शन वाला पार्ट लिखो। इंटरसेक्शन वाला पार्ट को क्या लिख सकते हैं, माइनस, इंटरसेक्शन में है एक्स वाई जेड है, तो एक्स माइनस वाई माइनस जेड, और माइनस यहाँ जो यहाँ प्लस हो जाएगा, इंटरसेक्शन जो तीनों का इंटरसेक्शन है वो कितना एलिमेंट्स है, 5, ये लेस देन आएगा 60 से, तो लेस देन यदि 60 आएगा, तो अब बताओ कि इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना आ जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, एक्स कितना है बताओ तो, एक्स, एक्स और एक्स तो 3 एक्स है, तो इसको सबसे पहले ऐड कर लो, 43 20 एंड 13, तो 43 और 13 कितना हो जाएगा, 56 76 माइनस यहाँ जो आएगा एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, तो यहाँ कितना एक्स आ रहा है, माइनस में जो आ रहा है सब एक्स माइनस में ही है, तो -3x, -3 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड कर दो, ये और सॉरी ये 5 भी था, तो इस 5 को भी यदि हम यहाँ ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, इज लेस देन इक्वल टू 60, तो इधर जाके यदि हम इसको अब इधर ले आ रहे हैं और 60 को इधर, तो 81 माइनस 60 लेस देन इक्वल टू एक्स, मतलब हाँ ये लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 21 से बड़ा या इक्वल होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो यहाँ के अकॉर्डिंग एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो आएगा, तो इसी यही सब का तो सम निकालना था हम लोगों को, एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या होगा, मीन्स इसमें कितने नंबर ऑफ पर्सन होगा, इतने नंबर, इसमें इन तीनों का सम निकालना था, तो ये कितना होता था, ये कितना होगा, यही सब, यही हम लोग को फाइंड करने के लिए, तो बेसिकली वो कितना है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 21 मीन्स 21 इज द राइट आंसर, ये फाइंड करने के लिए बोला था इसमें, तो ये बेसिकली मेडल बेस्ड था, ठीक है, तो यहाँ डायरेक्ट हम नहीं लगा सकते हैं, यहाँ जो है ये फॉर्मूला डायरेक्ट हम नहीं लगा सकते हैं, ये ध्यान रखना, क्योंकि जब मेंशन होगा यूनियन की जगह पर डायरेक्ट 60 नहीं लेना, देख लीजिए ना, चलो गलत करके भी देख लिए कि गलत कैसे हो जा रहा है हम लोग का, ऑप्शन 36 आ जा रहा है, ठीक है, उससे तो बड़ा है, 36 जो है उससे बड़ा है, जब एग्जैक्टली मीन सारे पर्सन को क्या मिल रहा होगा, सारे पर्सन को क्या मिल रहा होगा, एक सारे पर्सन को एटलीस्ट वन मेडल मिल रहा होगा, एटलीस्ट वन मेडल मिल रहा होगा, बट यहाँ जरूरी नहीं है, कुछ पर्सन ऐसे, कुछ मैन ऐसे भी हो सकता है जिसको एक भी मेडल ना मिला हो, कहीं तो मेंशन नहीं है, ठीक है, तो इसलिए इसको स्किप कर देना, मीन्स इसे यहाँ डायरेक्ट मत लिखना, जब तक वो मेंशन ना हो एटलीस्ट वर्ड और ईच पर्सन, तब तक ये यूनियन की जगह पर डायरेक्ट ये पूरा का पूरा एलिमेंट नहीं आएगा, अभी नहीं आएगा, तो बेसिकली देखो तो अब टोटल नंबर ऑफ, तो यहाँ जो है बेसिकली 21, इन सब तीनों का सम कितना आ जाएगा, 21 आएगा, तो कुछ पर्सन में ऐसे भी रहे होंगे जो जिसको मेडल नहीं मिला है, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ से, यहाँ का क्वेश्चन देखो, यहाँ का क्वेश्चन अब क्या बोल रहा है कि यहाँ भी सेम टाइप है, ठीक है, यूनियन का ध्यान रखना, यूनियन बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूनियन किसको लिया जाए, यहाँ बोला है कि आउट ऑफ ऑल द पेशेंट्स, ठीक है, यहाँ पेशेंट्स हैं इन ए हॉस्पिटल, क्या बोल रहा है, 89% आर फाउंड टू बी सफरिंग फ्रॉम हार्ट, ठीक है, एलिमेंट, ठीक है, हार्ट एलिमेंट से कितने लोग पर परेशान है, कितने लोग सफर कर रहे हैं, 89% कर रहे हैं, फिर 98% जो कर रहे हैं वो लंग्स इन्फेक्शन से कर रहे हैं, एंड के परसेंट जो है सो बोथ ऑफ देम, तो यहाँ भी देखो, यहाँ यदि हम टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यदि आउट ऑफ ले लिए, आउट ऑफ 100, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यदि हम ले लिए 100, तो यहाँ बेसिकली यहाँ भी यूनियन जो आएगा, यहाँ भी मान लो कि ये कौन सा था, लंग्स इन्फेक्शन वाले को हम सॉरी, ये हार्ट वाले को एच लिख देते हैं, हार्ट वाले को एच लिख देते हैं, और लंग्स इन्फेक्शन को हम एल लिख देते हैं, एन और एच, मतलब दोनों का जो यूनियन आएगा ना, यदि हम टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 100 नहीं कि आउट ऑफ पेशेंट, आउट ऑफ ऑल पेशेंट, मान लीजिए कि ऑल पेशेंट्स जो था वो 100 था, तो ऑल पेशेंट्स 100 था, तो जो उसका यूनियन आएगा ना, यूनियन मीन्स इस टाइप से, फिर से देखो वेन डायग्राम से भी समझाएंगे और उससे, ठीक है, तो यहाँ यहाँ होगा 100, यूनियन तो सिर्फ सेट्स का कलेक्शन होता है, यहाँ जो है सो दो सेट का कलेक्शन,
ठीक है, यूनियन तो सिर्फ ये आता है, इधर इधर वाला एलिमेंट्स बच जाता है। तो यहाँ ये है 100, इसको 100 मत बोलना ना कि ये टोटल जो जितना शेडेड रीजन है ये 100, ये नहीं होता है, डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो ये नहीं बोला है कि हर एक पेशेंट जो है सो कहीं ना कहीं बीमार ही है, मतलब कुछ ना कुछ से तो उसके पास हार्ट हार्ट एलिमेंट है या फिर लंग्स इंफेक्शन है, ऐसा तो कुछ बोला नहीं गया है कि हर एक पर्सन को। ऐसे कुछ पर्सन ऐसे भी होंगे जिसको कुछ नहीं, जो मतलब हेल्दी होंगे, मतलब उसमें दोनों में से कोई बीमारी उसके पास नहीं है, उनको नहीं है। ठीक है, तो ये जो है सो कार्डिनलिटी ऑफ एच यूनियन, फिर से एच यूनियन एल जो होगा वो लेस देन इक्वल टू 100 होगा। कभी भी इक्वल टू 100 मत लिखना, यूनियन कभी भी इक्वल नहीं होता जब तक वो मेंशन ना हो, एटलीस्ट वर्ड ईच पर्सन के लिए मेंशन ना हो तब तक मत लिखना। जिस जिस टाइम मेंशन कर देगा उस टाइम लिखना। ठीक है, तो वर्ड क्वेश्चन में ईच पर्सन के लिए बोल दिया गया है कि ईच पर्सन हैव इन्फेक्शन, मतलब इन दोनों इन्फेक्शन में से कोई एक इन्फेक्शन, एटलीस्ट कम से कम एक इन्फेक्शन हर एक पर्सन को है, तब जाके ये यूनियन के इक्वल हो जाएगा, लेस देन का साइन हट जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी लेस देन है। तो यहाँ जो है सो अभी एन एन ऑफ एच कितना है, एन ऑफ एच 80%, टोटल टोटल हम लोग कितना ले लिए, 100 ले लिए, टोटल पर्सन मतलब जो भी है टोटल पेशेंट्स जो है सो, टोटल पेशेंट्स जो था 100 था, उसका 89% कितना होता है, 89 ही होता है। और 100 का 89%, 89। फिर एन ऑफ एल का लेंगे तो 98% ही होगा। दोनों का इंटरसेक्शन बोला है, के दिया हुआ है, एन ऑफ एल इंटरसेक्शन, सॉरी, एच एच इंटरसेक्शन एल जब करेंगे तो के आएगा। तो दोनों एच इंटरसेक्शन एल करो या एल इंटरसेक्शन एच करो, दोनों इक्वल होते हैं, तो इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। अब यूनियन निकालो, तो यूनियन का फॉर्मूला तो ये है, देख लो यहाँ। तो यूनियन यदि हम जब निकालेंगे मीन्स यूनियन का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ हम लोग क्या लिखे, एच यूनियन एल लेस देन इक्वल टू 100। इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि एन ऑफ एच प्लस एन ऑफ एल माइनस एन ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन एल लेस देन इक्वल टू 100। अब इसका बताओ, एन ऑफ एच कितना दिया गया है, 89 प्लस 98 माइनस माइनस कितना हो जाएगा, और ये जो है यहाँ इसका क्या दिया है कि ये जो है 100 से लेस होगा। तो अब देखो तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस के, या फिर इसको ऐड करेंगे तो 187 माइनस के लेस देन इक्वल टू 100। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो के देखो, तो के माइनस में इधर है, तो माइनस के इधर ही रहने दो। और 187 को उधर ले जाएंगे तो 100 माइनस 187, तो माइनस के लेस देन इक्वल टू माइनस 87। तो के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 87 पॉसिबल है, ग्रेटर देन इक्वल टू 87। तो यहाँ भी जो ग्रेटर देन 87 है, तो ग्रेटर देन 87 मीन्स यहाँ जो होगा, अब वो बोला है कि के बताओ कि किसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, मीन्स के मीन्स अब 87 से बड़ा नंबर किसमें नहीं है, 87 या 87 से बड़ा नंबर। तो इसमें देखो तो 89 प्रेजेंट है इसमें, तो बेसिकली ये तो कट गया। फिर यहाँ देखो तो 88 भी है, 90 भी है, तो कट गया। यहाँ इसमें ये एक ऐसा सेट है जिसमें सारे एलिमेंट्स क्या है, 87 से छोटा है, विच मीन्स ये ट्रू हो जाएगा। इसमें देखो 90 और 90 तक ये भी ऑप्शन चला गया, तो ये ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ भी हम लोग उसी तरह यहाँ पूछा, इसका पूछा ये क्या हो सकता है, और यहाँ दिया गया ये मान लो कि एच का पेशेंट है और ये जो है एल का पेशेंट है। तो यहाँ जो पेशेंट होगा, ये पेशेंट होगा 89 माइनस के, और यहाँ जो होगा सो 98 माइनस के। ठीक है, तो इन तीनों का सम जो होगा, इन तीनों का जो सम होगा, इन तीनों का इन तीनों का जो सम होगा वो लेस देन क्या हो जाएगा, तो 89 माइनस के प्लस 98 माइनस के लेस देन इक्वल टू 100 होगा। क्योंकि ये 100 मीन्स इधर कुछ पेशेंट्स ऐसा भी होगा जो हो सकता है कि ये दो बीमारी ना हो, उसके अलावा इन्फेक्शन हो, मतलब हार्ट और लंग्स का प्रॉब्लम ना हो, कुछ और हो। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ तो कुछ पेशेंट्स ऐसा भी हो सकता है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट 100 नहीं ले सकते हैं यूनियन को। यूनियन में तो सिर्फ ये रीजन आता है, यूनियन में का यदि रीजन हम लोग देखेंगे ना, यूनियन का यदि हम लोग रीजन देखें तो यूनियन में सिर्फ ये रीजन आता है, ये रीजन हम लोग देखे थे वेन डायग्राम के हेल्प से। बट हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं कि सारे पेशेंट्स जो है सो उस सारे पेशेंट्स को कुछ ना कुछ हुआ है, कहीं नहीं मेंशन है क्वेश्चन में। वो हो सकता है कि कुछ पेशेंट्स जो है सो इन दोनों बीमारियों के अलावा भी पेशेंट तो है, बट जरूरी नहीं है कि उसको हार्ट का और लंग्स का ही प्रॉब्लम, कुछ और प्रॉब्लम भी हो सकता है।
कुछ जो है सो इधर भी हो सकता है। तो यहाँ जो के का पॉसिबिलिटी है वो 87 या 87 से बड़ा का पॉसिबिलिटी है, ज्यादा का पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो के अब के अकॉर्डिंग ही इधर का एलिमेंट डिसाइड होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को भी रिपीट किया जा रहा है, इस टाइप के क्वेश्चंस को भी रिपीट किया जा मतलब रिपीट किया जा रहा है। तो यहाँ भी केस वही था, इंटरसेक्शन वाला पार्ट था कि यहाँ भी यूनियन यूनियन का मतलब होता था ये, तो एग्जैक्टली हम ये नहीं ले सकते थे, ठीक है। तो यहाँ क्यों नहीं ले सकते, यहाँ से ये समझ में आ गया, क्योंकि हम लोग फिर गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ जो है सो ठीक किया था कि 20 x + y + z जो है सो वो 21 या 21 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ तो एक ही ऑप्शन ट्रू हो रहा था, 21 से बड़ा, बाकी सब तो 21 से छोटा है, इसलिए वो ट्रू होगा। नेक्स्ट देखिए, ये तो भैया ये तो कोई क्वेश्चन था ही नहीं, ये तो बस मतलब नहीं होता, ये तो कंफ्यूजन के लिए दिया था। In a school, there are three types of games to be played. Some of students play two types of games, but none play all the three games. Means एक भी ऐसा स्टूडेंट्स नहीं है, एक भी ऐसा स्टूडेंट्स नहीं है जो तीनों गेम को खेल रहा है। मीन्स इंटरसेक्शन में नहीं आना, तीनों के इंटरसेक्शन में कुछ नहीं आना चाहिए, तीनों के इंटरसेक्शन। तो यहाँ देखो, तो ये तीनों के इंटरसेक्शन में भी है, इसके इंटरसेक्शन में भी है, इसमें भी लाई कर रहा है, इसमें भी लाई कर रहा है, और इस बड़े वाले सेट में भी लाई कर रहा है। मीन्स ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, वो तीनों में लाई कर रहा है, इंटरसेक्शन आ गया, मीन्स पी तो गलत हो गया। मतलब यहाँ यहाँ भी देखो, यहाँ भी कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन पार्ट है, मीन्स ये भी गलत हो गया। यहाँ भी कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन पार्ट है, मीन्स ये भी गलत हो गया। तो क्योंकि यहाँ बोल दिया कि इसमें, इसका मतलब ये हो गया कि कुछ पर्सन, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी है जो तीनों तीनों गेम खेल रहा है। बट यहाँ पूछा है कि क्वेश्चन पूछा है कि वेन डायग्राम जस्टिफाई द, मीन्स वैसे जस्टिफाई करने के लिए बोल रहा है कि 2 गेम खेलने वाला है, बट 3 गेम खेलने वाला कोई नहीं है, बट सारे वेन डायग्राम में 3 गेम खेलने वाला है, मीन्स क्वेश्चन को एक भी जस्टिफाई नहीं कर रहा है, मीन्स नॉन ऑफ द आंसर। तो इस क्वेश्चन में तो कोई जानता नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 12 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन है। और ये जो है सो बेसिकली जो भी क्वेश्चन नंबर 13 है, ये 2020 में पूछा गया है। फिर से यहाँ फिर से वही क्वेश्चन आ गया, एक्स कैन नॉट बी, एक्स कैन नॉट बी। तो यहाँ क्या पूछा गया, इसको चलो वेन डायग्राम से बता देते हैं, ठीक है, डायरेक्ट। तो वेन डायग्राम और कार्डिनल नंबर फॉर्मूला, ये ध्यान देना। कुछ क्वेश्चंस जो है सो कार्डिनल नंबर से इजी होता है, और कुछ क्वेश्चन जो है सो वेन डायग्राम से इजी होता है। तो यहाँ जो है सो, यहाँ बोला है अ सर्वे शोज दैट 73% ऑफ पर्सन्स वर्किंग इन ऑफिस लाइक कॉफी, ठीक है। तो एंड 65% जो है सो वो टी में लाइक करता है, टी, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग फिर से वही 100% मान लो, कि टोटल को कितना मान लिया 100। फिर से इसको यूनियन नहीं मानना है, गलती मत करना, बार बार बोल रहा हूँ कि यूनियन नहीं मानना है इसको, 100% को। तो यहाँ जो है सो क्या करना है, 65 मीन्स यहाँ बाहर में लिख देना कहीं, ठीक है। ये जो है सो सी जो है सो कितना, 65। यदि आउट ऑफ 100, टोटल 100 है, तो इसका मिनिमम कितना होगा, मतलब सॉरी, 100 का 65%, सॉरी, ये कितना 73% था, कॉफी वाला 73% है, और ये कितना है, 73%, 65% है, ठीक है। तो 65, तो इंटरसेक्शन अर्थ बोल रहा है कि एक्स डिनोट्स द परसेंटेज ऑफ देम हु लाइक्स बोथ। मीन्स यहाँ जो है सो एक्स है, एक्स पर्सन यहाँ ऐसा है जो दोनों, जिसको दोनों पसंद है। मीन्स यहाँ कुछ भी, कुछ और पर्सन भी हो सकता है जिसको एक भी पसंद ना हो। तो यहाँ पूछा है कि क्या होगा, कैन नॉट बी, एक्स कैन नॉट बी, एक्स कैन नॉट बी। तो यहाँ देखो, तो अब हम लोग यदि फॉर्मूला का यूज करें, तो बेसिकली यहाँ देखो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 73 - x, और यहाँ क्या हो जाएगा, 65 - x। सबसे पहले इसको ध्यान रखना, सबसे पहले जब भी लिखो तो सबसे पहले इंटरसेक्शन वाला पार्ट लिखो। पहले से वो भी सबसे ज्यादा इंटरसेक्शन जिसमें थ्री, अधिक 3 एलिमेंट्स का है, 3 इंटरसेक्शन वाला लिखो, फिर 2 इंटरसेक्शन वाला लिखो, फिर सिंगल वाला लिखो। फिर यदि 2 का है तो सबसे पहले इंटरसेक्शन वाला लिखो, फिर इसको फिल करो, और जो यहाँ आएगा उसको सब्ट्रैक्ट करके, ये वे है इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, ठीक है। सबसे पहले इंटरसेक्शन वाला पार्ट लिखो, क्योंकि ये 73 जो दिया गया था ना, वो टोटल दिया गया था, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से टोटल दिया गया था, यहाँ से यहाँ, उसमें से तो एक्स तो शामिल हो चुका है ना ऑलरेडी, एक्स तो शामिल हो चुका है, तो एक्स टोटल 73 था, एक्स जो कि इंटरसेक्शन में जा चुका है, तो 73 - x हो जाएगा इसका। तो अब इन तीनों का सम जो होगा, इन तीनों का सम यूनियन निकालने के लिए बोल रहा है। हाँ, क्या बोल रहा है, ऐसे कितने परसेंट है, तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ जो होगा, एन ऑफ ए यूनियन बी जो होगा, या जो भी सी यूनियन टी है ना, सी यूनियन टी ले लो, एन ऑफ सी यूनियन टी जो होगा वो लेस देन इक्वल टू किससे होगा, 100। एग्जैक्टली इक्वल टू मत मानना भाई, बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि कुछ पर्सन इधर आउटसाइडर में लाई कर रहा है, जरूरी नहीं कि ये दोनों बॉक्स में लाई करें। इसलिए इसको लेस देन, मतलब आप तो 100 होगा, तो उससे छोटा भी हो सकता है। 100 किस केस में होगा, जब हर किसी को कुछ ना कुछ पसंद होगा, एटलीस्ट एक चीज तो पसंद ही होगा, कम से कम एक चीज, दोनों हो सकता है।
बट एटलीस्ट जब हर किसी को पसंद है तब जाके वो इक्वल टू का साइन हो जाएगा, लेस देन का साइन हट जाएगा। तो ये है, तो इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ टी माइनस इंटरसेक्शन वाला पार्ट, इंटरसेक्शन में जो भी एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी, वो किससे होगा, लेस देन 100 होगा। तो लेस देन 100। तो अब क्या करेंगे, एन ऑफ सी कितना है, एन ऑफ सी अभी अभी यहाँ से नहीं उठाना है, ये क्या करना है, यहाँ से उठाना है 73, मतलब क्वेश्चन से। तो कितना हो जाएगा, 73। एन ऑफ सी बेसिकली यहाँ से यदि लिखे तो एन ऑफ सी जो है सो कितना है, 73, 73 है। और एन ऑफ टी जो है सो कितना है, 65 है। एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी, ये मतलब वो हो गया कार्डिनल नंबर वाला फॉर्मूला से, ये कितना है, एक्स। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 73 प्लस 65 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 100। तो फिर से वही, तो एक्स को ही अगर उस उधर ले जाओ क्या करता है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 8 13 माइनस एक्स, इधर 100 हो जाएगा और इधर ग्रेटर देन एक्स, ठीक है। मीन्स एक्स को उधर लगे प्लस में और ये 100 इधर आया माइनस में। तो 538 और 613, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 38। मीन्स इसमें जो है एक्स जो है वो किससे बड़ा होगा, मीन्स 38 से बड़ा हुआ होगा। एक्स जो हुआ होगा वो 38 से बड़ा, 38 से बड़ा बराबर। तो इसमें बताओ 38 से ग्रेटर और इसके उसके इक्वल में कौन कौन से नंबर है, तो बोला, अच्छा सॉरी, बोला है कि एक्स कैन नॉट बी, एक्स कैन नॉट बी कौन सा है, कैन नॉट बी, कौन सा एक्स नहीं हो सकता है, ये 36 का भी नहीं हो सकता है, दिस इज द राइट आंसर, बाकी तीनों हो सकता है। ठीक है, तो एक्स कैन नॉट बी में तीन ऑप्शन ट्रू है, तो कैन नॉट बी, एक्स कैन नॉट बी में कौन सा आ जाएगा, 36, क्योंकि एक्स जो है इसमें हमेशा क्या हो जाएगा, वो 38 से बड़ा आना चाहिए, 38 से बड़ा आना चाहिए, ठीक है। तो ये 36 जो है एक ऐसा नंबर है जो 38 से बड़ा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी है और बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट रूल वाला यहाँ काम करना पड़ेगा। यहाँ बेसिकली क्या बोला गया है ना कि इसका जो यूनियन है, एक्स वन एक्स टू, मतलब सोचो ये जो है एक्स आई का जो कलेक्शन है, पी इक्वल टू ए बी है, मीन्स एक्स वन यूनियन एक्स टू यूनियन एक्स थ्री है, डॉट 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 करके कहाँ तक जा रहा है, यूनियन सबका, ठीक है। तो एक्स 50 तक जा रहा है यूनियन। फिर टी जो है टी ही है, और ये जो है सो वाई वन यूनियन वाई टू यूनियन वाई थ्री यूनियन डॉट 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 वाई एन तक जा रहा है, ठीक है, सॉरी वाई 50 तक जा रहा है, हाँ एन तक जा रहा है ये, ठीक है। तो अब बोल रहा है सबका यूनियन लेने के लिए बोल रहा है, तो बोल रहा है कि अब यूनियन यदि है तो यहाँ बोल रहा है कि हर एक एक्स आई में, ईच एक्स आई कंटेन्स 10 एलिमेंट्स, हर एक एलिमेंट, हर एक एक्स आई में कितना है, 10 एलिमेंट्स, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है। तो बताओ कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट मतलब यदि मान लो कि डिस्टिंक्ट रहा होगा, सब डिस्टिंक्ट, जैसे इसमें भी डिस्टिंक्ट, इसमें भी डिस्टिंक्ट, इसमें भी 10 अलग एलिमेंट, इसमें भी 10 अलग अलग एलिमेंट, इसमें भी 10 अलग, तो कितना हो जाएगा, 50 ने 500, तो मीन्स 50 इंटू 10। टी के मतलब सबसे पहले हम एक्स के लिए निकालना है, इसके लिए, ठीक है, टी इक्वल टू दोनों है। तो यहाँ अब बोल रहा है एंड वाई के लिए, वाई में कितना एलिमेंट्स है, एंड ईच वाई आई कंटेंट्स 5 एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स मतलब 5 इंटू, इसमें इसमें नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ, ये वाई कितना है, एन है, टोटल नंबर ऑफ सेट्स, और ईच ईच आई कंटेंट्स 5, अगर डिस्टिंक्ट रहा होगा तो इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहा होगा, कि 10 का 10 डिस्टिंक्ट एलिमेंट सब में, तो इतना एलिमेंट्स रहा होगा। लेकिन नेक्स्ट आगे क्या हो रहा है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ टी इज एन एलिमेंट ऑफ एग्जैक्टली 20 ऑफ सेट्स एक्स आई, मीन्स यदि जो बोला है ना कि 10, मतलब जैसे मान लो कि एक्स, मान लो यहाँ ये एलिमेंट है ये, तो ये ऐसा एलिमेंट है जिसे 50 को यहाँ सेट है, 50 सेट है, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री 50 सेट है, तो 50 में से 20 बार ये रिपीट किया होगा, इसमें 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 मिला के 20 बार, उस टाइप से हर एक एलिमेंट 20 बार एलिमेंट रिपीट किया होगा एक्स आई के लिए। तो मीन्स हम लोग क्या किए हैं, टोटल इतना एलिमेंट था जब डिस्टिंक्ट हो रहा था, हम लोग क्या किए ना कि एक 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 एलिमेंट को 20 बार काउंट कर लिए, मीन्स 20 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और यहाँ कितने बार काउंट कर लिए, 6 टाइम्स, तो 6, और बोल रहा है कि ये दोनों इक्वल है। फाइंड करने के लिए बोल रहा है कि एन का वैल्यू फाइंड करो, तो क्या आप कोई दोनों टी ही है ना, तो दोनों इक्वल है, तो भैया आप क्या अलग से थोड़े कुछ करेंगे, तो इससे ये कट जाएगा और इससे कितना हो जाएगा, 25। तो इधर कितना आ गया, 25 इंटू 6 अपॉन 5 इक्वल टू एन, तो 5 5 6 जा
30 द राइट वैल्यू ऑफ एन। तो एन इक्वल टू 30 आएगा। ये दोनों इक्वल कब होगा, इसके लिए बात हो रहा है। तो दोनों सेट दिया गया था और नंबर ऑफ सबसेट मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें रखा गया था, तो डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट होता तब जाके 500 एलिमेंट्स होता। लेकिन अब बोल रहा है कि नहीं, 20 एलिमेंट्स रिपीट, मतलब हर एक एलिमेंट को 20 बार लिखा गया है। तो 20 से हम लोग डिवाइड कर लें, उसी पे सिमिलरली वाई के लिए भी किया। ठीक है, तो ये था इसका आंसर, 30 इज द राइट आंसर इसका। नेक्स्ट यही है, वही फिर से पॉसिबल भी, क्या एक्स कैन बी, क्या हो सकता है एक्स। फिर से वही 63% जो है सो रीड न्यूज पेपर। ठीक है, मीन्स फिर से यहाँ फिर से वही 100% लो, फिर से यूनियन निकालो, फिर से 100 को जो है सो 100 टोटल ले लो 100, और 100 को यूनियन नहीं मानना है। पहली बात, क्योंकि नहीं बोला गया है कि ईच पर्सन कुछ ना कुछ पढ़ता है, इसमें नहीं बोला गया क्वेश्चन में। जब तक 100 के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, 100 की 100 के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, यूनियन हम नहीं लिखेंगे। दो का यूनियन लिया गया है यहाँ भी। यहाँ बोला है कि 63% पीपल इन अ सिटी रीड न्यूज पेपर ए। ये रीड करने वाले 63% है, बी को रीड करने वाले 76% है। फिर से वही क्वेश्चन है, इसमें क्या ही क्वेश्चन है। तो यहाँ से यहाँ जो है सो और क्या बोला है, X% बोथ, तो यहाँ जो है सो एक्स है। ठीक है, तो यहाँ से यदि हम लिखें तो 63 माइनस एक्स और 76 माइनस एक्स, तो यहाँ से यदि करें तो 63 माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस यूनियन, हम निकाल रहे हैं। ठीक है, यूनियन में तो तीनों आ जाता है ना, और माइनस दिस, मतलब प्लस 76 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू कितना होगा, 100। यूनियन कभी भी इससे छोटा नहीं हो सकता है, तो एक्स से एक्स गया, तो यहाँ कितना हो जाएगा 73, और इसका कितना होगा 73 और 63 और 76, तो 6 9 13, तो यहाँ कितना हो जाएगा, वन माइनस एक्स माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 100। तो फिर से वही एक्स को इधर ले जाओ, इधर ले आओ, तो 39 से बड़ा होगा एक्स, एक्स जो है सो 39 से ग्रेटर होगा। तो एक्स जो है सो 39 से ग्रेटर होगा। चलो भैया ये तो दे दिया। अब यदि 39 से बड़ा होगा, अब एक्स था क्या, बेसिकली इंटरसेक्शन का पार्ट था। अब ये बताओ कि ये जो है सो 63 रखा है, ये सब क्या कभी 63 से बड़ा हो सकता है क्या? वो मैक्सिमम जो हो सकता है 63 माइनस एक्स ही हो सकता है, मतलब 63 हो सकता है। मैक्सिमम कितना हो सकता है 63, क्योंकि जो सबसे छोटा होगा, जो सबसे छोटा एलिमेंट, क्योंकि इंटरसेक्शन का पार्ट हम लोग क्या बोलते हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। तब जब इंटरसेक्शन ऑफ ए और इंटरसेक्शन ऑफ बी में आता है वो सारे एलिमेंट्स जो कॉमन आते हैं, तो कॉमन पर्सन जो हो सकता है यहाँ कितना हो सकता है, 63 ही हो सकता है, क्योंकि इसमें 63 है और इसमें 76 है। तो कॉमन पर्सन मीन्स मिनिमम वाला पर्सन हो सकता है, या तो उससे 63 या 63 से छोटा। तो इसका जो ये तो 39 से तो बड़ा तो होगा, लेकिन 63 से छोटा भी होगा। ठीक है, तो यहाँ से जज करना है, यहाँ से जो मिनिमम वाला इन दोनों में से मिनिमम जो रहेगा, तीन वाला है, तीन तीन सेट का दिया है, तो तीन में से जो मिनिमम रहेगा। तो बताओ कि अब 39 और 63 के बीच में कौन सा नंबर है, 55 है, तो 55 इज द राइट आंसर इसका होगा। ठीक है, वो जो है सो पॉसिबल है, क्योंकि 65 पॉसिबल नहीं है, 39 से तो बड़ा है, बट 65 एलिमेंट्स इसमें ये में तो है ही नहीं, उसमें इंटरसेक्शन में कहाँ से चला जाएगा उसमें। इंटरसेक्शन में तो हम लोग कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं, वही एलिमेंट्स लेते हैं जो कॉमन हो। ठीक है, तो उसमें कभी भी सेट कोई दोनों सेट से बड़ा नंबर, बड़ा ज्यादा कार्डिनलिटी नहीं दे सकता है, ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं रख सकता है। तो दोनों का जो मिनिमम होगा वो नहीं एलिमेंट्स रखेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन है, और ये तो देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन है ये। और ये क्या बताया, लेट ए बी सी बी सेट्स सच दैट, ये रिस्ट्रिक्शंस दिया गया है कि ये इंटरसेक्शन बी सबसे पहले इसका सबसेट है सी का। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू। तो यहाँ बोलो, यहाँ बताओ कि हम लोग फिर से वही ले लेते हैं, ये इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू ये ये इंटरसेक्शन बी ये आएगा, और ये आएगा, तो बोल रहा है कि ये इंटरसेक्शन भी सबसे पहले फाई नहीं है, यहाँ एम्प्टी सेट नहीं है। और दूसरा बोल रहा है कि इसका ये जो सी का सबसेट है, सी मान लो हम लोग ये ले लिए सी, ये क्या था, ये इंटरसेक्शन बी का पार्ट था। तो इसका सबसेट हो गया कि सबसेट हम लोग मान लिया ये। अब फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ सॉरी यहाँ ए माइनस ए माइनस बी। अब बोल रहा है कि ए माइनस बी
अभी ए माइनस बी बोल रहा है कि ए माइनस बी किसका सबसेट है, सी का। मीन्स ये तो था ही, अब मतलब सब सी जो है सो हम लोग एक रैंडम माने थे, ठीक है, जरूरी नहीं है कि यही हो, सी तो वेरी कर सकता है। तो अभी जो है इंटरसेक्शन को तो ये भी कंटेन कर रहा है कि इतना बड़ा सबसेट ले रही हूँ, तो इंटरसेक्शन को ये भी कंटेन कर रहा है। और बोल रहा है कि ए माइनस सी जब हम करें, सॉरी ए माइनस बी जब करें, तो वो जो है सो सी का सबसेट तो हो रहा है, ए माइनस सी का मतलब क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का मतलब ये वाला पार्ट, ये तो सी में कंटेंट कर रहा है क्योंकि सी को हम इतना बड़ा ले लिए ये। तो भैया, तो ये जो है सो सबसेट ऑफ सी हो रहा है, हाँ हो रहा है, मीन्स ये स्टेटमेंट ट्रू है मीन्स फॉल्स है, क्योंकि यहाँ नॉट ट्रू पूछा है। बी इंटरसेक्शन सी हमेशा नॉट इक्वल टू फाइव आएगा, बी इंटरसेक्शन सी, हाँ क्योंकि ये इंटरसेक्शन बी जो आएगा वो नॉन एम्प्टी है, नॉन एम्प्टी है, ठीक है, ये इंटरसेक्शन बी जो है सो नॉन एम्प्टी है। तो और उसी का सबसेट है, सी का ही सबसेट है, मतलब मीन्स बी और सी में भी कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट आया होगा, मीन्स ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, कभी भी एम्प्टी नहीं आएगा। इसका यदि हम देखें तो यहाँ क्या हो रहा है कि सी यूनियन ए इंटरसेक्शन विथ सी यूनियन बी तो इक्वल टू सी होगा। तो बेसिकली इसको यदि हम ओपन करें तो सी यूनियन ये इंटरसेक्शन बी नहीं है, तो ये इंटरसेक्शन बी किसका सबसेट है, सी का। ये इंटरसेक्शन बी किसका सबसेट है, सी का। तो और उसके साथ यूनियन करेंगे तो सी ही आएगा, किसी भी सबसेट का यदि यूनियन करेंगे, किसी भी सबसेट का उसी के सेट के साथ यदि हम यूनियन करते हैं तो वो सेट ही आ जाता है। तो सेट कौन सा है यहाँ, सी है, इसका सबसेट कौन सा है, ये इंटरसेक्शन बी है, तो यूनियन में सी ही आ जाएगा, तो ये भी ट्रू है, विच मीन्स ये फॉल्स है, इसको देखने की जरूरत नहीं है। तो इस टाइप से इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं और इस टाइप से इसको ले सकते हैं। ये बहुत मतलब नहीं होता है कि कॉमन सेंस और काउंटर एग्जाम्पल से भी कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फिर से यहाँ यूनियन और इंटरसेक्शन का ही यूज हुआ है, और मतलब वही कार्डिनल नंबर वाला ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन, ये है, फिर ये है, तीन मतलब थ्री क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है। तो थ्री क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। क्या बोल रहा है, टू न्यूज पेपर्स ए एंड बी आर पब्लिश्ड इन अ सिटी, पब्लिश्ड इन अ सिटी, दो न्यूज पेपर पढ़ने वाले। ठीक है, फिर से इसको यहाँ से फिर से इसको परसेंटेज में दिया है तो टोटल को कितना मान लो 100। फिर से उसको यूनियन नहीं मानना है, यूनियन मीन्स होता है सिर्फ इतना पार्ट, ठीक है। और ये जो 100 दिया गया है ये पूरा यूनिवर्सल सेट है, तो ये अभी नहीं देना है। तो यहाँ पे हो रहा है कि 25% सिटी पॉपुलेशन रीड्स ए, तो 25 मीन्स यहाँ बाहर में लिखो, अभी 25 को अंदर में नहीं, क्योंकि इंटरसेक्शन मुझे नहीं पता है। तो ये जो है सो 25 है, बी जो है सो 20 है, और 8% बोथ मीन्स यहाँ जो है सो 8% है। तो अब जो है सो ये पता चल गया, तो 25 ये टोटल था, तो 8 यदि हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, 25 में से 8 करेंगे तो 17, और इसका यदि हम 20 का ये करेंगे तो 12। तो अब आ गया, देखो ए हो गया यूनियन, तो यूनियन में इसका कितना एलिमेंट्स है, 17 प्लस 8 प्लस 12, तो 37 मीन्स 63% ऐसे, 63% ऐसे हैं, 63% पॉपुलेशन जो कुछ नहीं पढ़ रहा है, जो कुछ नहीं पढ़ रहा है, न्यूज़ पेपर ये, ना ही न्यूज़ पेपर बी, ठीक है। तो इन सब के बारे में बोला जा रहा है। तो यहाँ जो है सो ये है, तो 73 अब बोल रहा है कि 30% ऑफ दोज हु रीड ये सिर्फ ये को रीड करने वाले कितना कितने लोग हैं, 17 है, तो इसका 30%, तो ये को रीड करने वाला मीन 17 का 30%, 17 का 30%, तो 17 को 30% में 100, दिस मतलब 0.3, तो 0.3 17 इंटू 0.3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5.1। तो ये है सिर्फ ए का। तो 30% ऑफ दोज हु रीड ए बट नॉट लुक इनटू एडवर्टाइजमेंट, बट नॉट बी लुक इनटू एडवर्टाइजमेंट, एंड 40% ऑफ दोज हु रीड बी, अब बी को रीड करने वाला, बी कितना है 8 है, तो इसका कितना है, बी को जो रीड करने वाला, बी को जो रीड करने वाला, जो उसका मतलब बोल रहा है कि 40% ऑफ दोज हु रीड बी बट नॉट ए, ये को मतलब सिर्फ बी बट नॉट ये, यार ये नॉट बी मीन्स इंटरसेक्शन, सिर्फ ओनली ए का बात हो रहा है और ओनली बी का बात हो रहा है, ठीक है। तो ये मतलब ए को तो पढ़ रहा है बट नॉट मीन्स इंटरसेक्शन का पार्ट को हटाना पड़ेगा, तो सिर्फ 17 का 30% बोला है, 12 का 40% बोला है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 0.4 मीन्स 12.0.4, तो 4.8 इधर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट जो है सो सी। अब देखो इंटरसेक्शन ये और इंटरसेक्शन मतलब वाइल, जबकि 50% ऑफ दोज हु रीड बोथ लुक इनटू,
मतलब जो दोनों को पढ़ने वाले मीन्स यहाँ जो ऐसा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को अच्छे से समझो। यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि टू न्यूज़पेपर लिया जा रहा है, ए एंड बी। ठीक है, टू न्यूज दो न्यूज पेपर लिया जा रहा है, ए एंड बी, और ए को पढ़ने वाला 25% है, बी को पढ़ने वाला 20% है, और दोनों को पढ़ने वाला 8% है। ठीक है, अब बोल रहा है कि 30% ऐसा पर्सन है ना, कि 30% ऐसा लोग है जो सिर्फ ए को पढ़ता है, बी को नहीं पढ़ता है। मीन्स बी को नहीं पढ़ता है, मीन्स ए बट नॉट बी, मीन्स ए माइनस बी बोल रहा है, जस्ट लाइक। मीन्स यहाँ 17 है, 17 का 30% ऐसे लोग हैं जो सिर्फ एडवर्टीजमेंट देखता है। क्या देखता है? एडवर्टीजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट 40 मीन्स 12 का 40% लोग एडवर्टीजमेंट देखता है। फिर 8 का भी जो दोनों पढ़ता है, ए और बी दोनों पढ़ता है, उसका भी जो 50%, मीन्स ये इंटरसेक्शन बी का 50%, मीन्स 8 का 50%, मीन्स कितना हो जाएगा 4। तो ये लोग जो है सिर्फ एडवर्टीजमेंट देखता है, तो बोलता है कि देन द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हु लुक इनटू एडवर्टीजमेंट, जो सिर्फ एडवर्टीजमेंट देखता है उसका परसेंटेज कितना है, तो इन तीनों को ऐड कर दो। तो 5 1 कितना हो जाएगा, 1 और 8 9, 4 4 8 एंड 5 13। तो 13.9% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ एडवर्टीजमेंट देखते हैं। तो 13.9 इज द राइट आंसर। तो इसमें कुछ था ही नहीं भैया। इसमें बोल रहा है कि 25% जो है सो वो न्यूज़पेपर ए को पढ़ता है, और 8% बी को पढ़ता है, सॉरी 20% बी को पढ़ता है, और 8% दोनों को पढ़ता है। तो यहाँ से हम लोग कार्डिनलिटी ये 17 8 और जो भी कार्डिनलिटी निकला, ठीक है, निकालनी है। अब यहाँ बोल रहा है कि 17% ऐसे हैं, 17% में से इसका 17% का 30% लोग सिर्फ पेपर पूरा नहीं पढ़ता, वो सिर्फ एडवर्टीजमेंट को देखता है। 8% का 12 का 40%, और 8 का 50% लोग ऐसे लोग हैं जो सिर्फ एडवर्टीजमेंट, पूरा पेपर नहीं पढ़ता है। तो सिर्फ एडवर्टीजमेंट पढ़ने वाले लोग कितने परसेंट हैं, तो यहाँ जो है 39.9% लोग जो हैं, 13.9% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ एडवर्टीजमेंट को देखते हैं। तो दैट इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, इन ए क्लास, अब देखो तो अब एक क्लास में कितने स्टूडेंट है, यहाँ फिर से वही यूनियन और इंटरसेक्शन वाला पार्ट आ जाएगा, ये सबको तो खुद कर सकते हो। ठीक है, यहाँ क्या है, 140 स्टूडेंट्स है टोटल। ठीक है, और इसमें से क्या बोलता है, ऑल इवन नंबर स्टूडेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स। तो इवन नंबर को ऑल इवन नंबर स्टूडेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स को ऑप्ट करने वाला, मैथमेटिक्स रखने वाला कितना, पढ़ने वाला कितना है, इवन। इवन मीन्स 140 में टोटल इवन कितना हो जाएगा, 70, राइट। ठीक है, एंड दोज हुज नंबर इज डिविजिबल बाय 3 ऑप्टेड फिजिक्स। फिजिक्स को ऑप्ट करने वाला 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ कितने पर्सन आएगा, तो तो 3 आएगा, 6 आएगा, मतलब 3 वाला, 6 वाला, 9 वाला, इस टाइप से। तो कितना आएगा, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 3 4 जा 12, 2 3 6, 46% आएगा जो फिजिक्स को ऑप्ट कर रहा है। और केमिस्ट्री के लिए क्या बोला है, किससे, 5 से, केमिस्ट्री के लिए 5 से बोला है, केमिस्ट्री के लिए 5 से। तो 5 से ऑप्ट होने वाला मीन्स केमिस्ट्री, सॉरी, इस वजह से 5 से ऑप्ट होने वाला वो केमिस्ट्री रखेगा। तो इसको यदि 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, सॉरी 28 आएगा। कितना आएगा, 28। ये कितना आएगा, 28। अब देखो, इन तीनों का इंटरसेक्शन पार्ट, तीनों सबसे पहले हम बार बार बोल रहे हैं, सबसे पहले जो लार्जेस्ट, मतलब जहाँ मैक्सिमम इंटरसेक्शन, ये जो है सो तीनों का इंटरसेक्शन है। तो सबसे पहले इसको फिल करने का कोशिश करो, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर ये तीनों का, इन तीनों का। ठीक है, तो सबसे पहले इसको जब हम फिल करेंगे, तो यहाँ तीनों का इंटरसेक्शन है, मीन्स तीनों का इंटरसेक्शन मीन्स 2 का मल्टीपल भी हो, 3 का भी मल्टीपल हो, और 5 का मल्टीपल हो। तो 2 3 5 मीन्स 30 के मल्टीपल वाला, 30 के मल्टीपल वाला कौन कौन सा एलिमेंट आएगा 140 में, तो ये तो डायरेक्ट काउंट भी कर सकते हैं। तो 30 आएगा, 60 आएगा, फिर 90 आएगा, और 120 आएगा। तो यहाँ कितना हो गया, यहाँ हो गया सिर्फ तीनों को पढ़ने वाला चार चार लोग ऐसे हैं जो चार तीनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को, तीन चारों, सॉरी तीनों सब्जेक्ट को ऑप्ट कर रहा है, तीनों सब्जेक्ट को रख रहा है। नेक्स्ट बोल रहा है कि अब इसमें आओ, ये कौन सा है, केमिस्ट्री और फिजिक्स वाला, केमिस्ट्री और फिजिक्स वाला। तो यहाँ जो सो मत 3 से डिवाइड होने वाला, और 5 से डिवाइड होने वाला, 3 और 5 के मल्टीपल, 3 और 5 का मल्टीपल मीन्स 15, 15 के मल्टीपल वाला नंबर इसमें कितना होगा,
तो 15 के मल्टीपल वाला यदि हम डिवाइड करेंगे तो 15 9 जा 135, ठीक है, 15 9 35 135। तो 9% ऐसा होगा जो फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ रहा हो, क्योंकि 5 3 जा। अब बताओ कि मैथ और फिजिक्स मीन्स 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 2 जा 12, सॉरी 6 2 जा 12 और 26 लोग ऐसे होंगे। सॉरी सॉरी, टोटल था 9, टोटल था। ओहो, टोटल था 9, 9 में से 5 तो अंदर जा चुका है, 5 तो इंटरसेक्शन पार्ट हो चुका है, तो 9 में से 5, 9 में से तो यहाँ कितना हो जाएगा, 9 - 4, क्योंकि इंटरसेक्शन वाला पार्ट यहाँ भी 26 - 4, 26 - 4, और यहाँ यहाँ कितना हो जाएगा, टोटल जो निकलेगा फिजिक्स और केमिस्ट्री में 10 से डिवाइड होने वाला 14, तो 14 - 4, 14 - 4। तो अब यदि इसको हम लिखेंगे, ओ shit, तो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ठीक है, जैसे लिखा जाए तो पहले, तो एक यहाँ कितना था, 9 - 4 5, यहाँ कितना था, 26 - 4 22, यहाँ 14 - 4, 14 - 4 कितना होता है, 10, ठीक है। अब इन तीनों को ऐड करो, इसमें सब्ट्रैक्ट करो, इसमें सब्ट्रैक्ट करो, तो 22 32 36, तो कितना हो जाएगा, 34 ऐसे होंगे जो सिर्फ मैथ पढ़ने वाले 36 लोग हैं। फिर यहाँ 22 4 26 और 5, और 26 और 5 31, मीन्स 15 लोग ऐसे हैं, 31 हो जाएगा ना, हाँ 31, तो ऐसे हैं जो सिर्फ फिजिक्स पढ़ रहा है, और सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ने वाले लोग कितने हैं, 10 14 19, मीन्स 9 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ रहा है। और अब बोल रहा है, लेकिन बोला ध्यान, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिडंट ऑप्ट एनी ऑफ द कोर्स, मतलब कोई भी कोर्स नहीं कर रहा है, मीन्स टोटल कर दो कि 140 माइनस इसका यूनियन को सब्ट्रैक्ट कर दो, यूनियन में कौन सा आएगा, सारा चीज आ जाएगा, 40, मतलब ये जो है सो सारे एलिमेंट्स आ जाएगा, मीन्स सारे को ऐड कर दो, सारे को ऐड कर दो, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, देखो तो, 34 प्लस 22, मीन्स यहाँ से इसको देख लो, ये तो हो जाएगा, ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल है इसमें तो टोटल 70 ही हुआ होगा, मैक्सिमम वाला ही ऐड कर दे रहे हैं, क्योंकि 70, क्योंकि ये जो इन सब का मिला के ये 70 के इक्वल है, तो इसको डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 70 प्लस, अब इतना दूर तक आ गया, अब ये 15 प्लस 5 20 29, 29, तो कितना हो जाएगा, 140 माइनस, यहाँ कितना हो गया, 100, वन, सॉरी, 100 नहीं होगा, 100 कुछ मिस्टेक्स किए फिर से, तो 100 100 नहीं होगा, होगा 199, तो यहाँ से बेसिकली, सॉरी, 99, 99, तो 99 में करें तो 41, लेकिन हमको गलत आ रहा है, कुछ हम लोग मिस्टेक किए फिर से, तो यहाँ से यदि देखा जाए तो नंबर तो वही आता है, 8 जो था वो 4 था, क्योंकि 30 60 90 120 यही 4 एलिमेंट्स आएगा, तो 4 एलिमेंट्स आएगा, तो इसमें जो सो ये कुछ मिस्टेक किए हैं, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री मीन्स फिजिक्स वाला कितना है, कौन सा था, 3 से ऑप्ट होने वाला, 3 और 5 15, तो 15 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 15 आएंगे, तो ठीक है, यहाँ 4 5 9 हो जाएगा, और इसमें यदि हम करेंगे तो 2 3 6, 6 से डिवाइड करने वाला, तो 6 2 जा 12, और सॉरी 23 होगा, 23 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 19 होगा, इसमें यहाँ जो होगा वो 19 होगा, 23 हो रहा था, तो 19 होगा यहाँ एक्चुअली, ठीक है। तो अब जो है सो, अब इसका आंसर कुछ और होगा फिर, तो अब इसका भी आंसर यहाँ कुछ और होगा, यही मिस्टेक कर दी है, तो इसको मिटाओ, तो 19 होगा, तो 19 होगा, और यहाँ यहाँ का ठीक है, तो यहाँ देखो तो अब कितना हो जाएगा, 33, तो यहाँ कितना हो जाएगा 37, और यहाँ ये
9 और 19 28 28 40, तो 28 मीन्स 18 18 होगा। अब यदि तीनों को रखें तो ये कितना हो जाएगा? 70, ये तो 70 है, और 18, ये तो 70 होगा, और यहाँ जो प्लस होगा ये 18 प्लस 5 23, 23 और 9 32 मीन्स 102, मीन्स यहाँ जो होगा 100 102। तो सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो कितना आ जाएगा? 38, 38 इज द राइट आंसर। तो ये है करेक्ट आंसर इसका। इस टाइप से हम लोग को काम करना है। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, और इस ये जो है सो बहुत अच्छा, और मतलब नहीं होता है कि बहुत लेवल का क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है? अब बोल रहा है कि 22 स्टूडेंट्स ऑफ हायर सेकेंडरी स्कूल, इट वाज फाउंड दैट एट लीस्ट 125 एंड एट मोस्ट 130 स्टूडेंट्स स्टडीड मैथमेटिक्स। ये 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है, अप्रैल का, लास्ट टाइम का। और 30 स्टूडेंट्स बोथ फिजिक्स केमिस्ट्री में, सबका कंडीशन दिया गया है, एटलीस्ट और एटमोस्ट का यूज किया है यहाँ। और बोथ 10 स्टूडेंट, एम एंड एन आर द, मतलब ऐसे एलिमेंट हैं जो कि तीनों सब्जेक्ट पढ़ रहा है, ऑल 3 सब्जेक्ट पढ़ रहा है। तो एम जो है सो मिनिमम है और एटलीस्ट है, और एन जो है सो एटमोस्ट है। तो इसका बोला है कि एम प्लस एन इक्वल टू कितना होगा, आंसर क्या होगा? ठीक है, तो इसको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। ये सबसे पहले जो बोला गया है, तो इसका हम लोग वेन डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले। वेन डायग्राम बहुत हेल्प करता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, ठीक है। वेन डायग्राम बनाते हैं सही से। तो यहाँ पहले टोटल नंबर ऑफ पर्सन, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना दिया गया है? 220। इसको हम कुछ नाम दे देते हैं सबका, ठीक है। कि मान लो यहाँ जो खेल रहा होगा, ये ये खेल रहा होगा, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, और ये जी। तो कौन कौन सा गेम है? गेम जो है सो, सॉरी, पढ़ने वाला कौन कौन सा है? मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, और केमिस्ट्री है, ठीक है। और यहाँ क्या बोला है देखो, यहाँ बोला है कि एटलीस्ट 25, एटलीस्ट 25 एंड एट मोस्ट 130 स्टूडेंट्स स्टडीड मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स को पढ़ने वाला कौन कौन सा है बताओ? तो एफ सी ए बी, एफ सी ए बी मीन्स एफ प्लस सी प्लस ए प्लस बी। ये एटलीस्ट कितना दिया गया है? एटलीस्ट दिया गया है 125, एंड एटमोस्ट कितना दिया गया है? 130, ठीक है। नेक्स्ट, एटलीस्ट 85 टू 95 स्टूडेंट्स फिजिक्स, फिजिक्स को पढ़ने वाला, फिजिक्स में कौन सा आएगा? ई बी ए डी, ठीक है। तो ऐसे लिखो, मतलब ए बी करके लिखो, ठीक है। ई प्लस बी प्लस ए प्लस डी, ई बी ए डी, ठीक है। इसका कितना है? 95 और 85, ठीक है। सिमिलरली जो केमिस्ट्री के लिए दिया गया है वो 75 एंड 90 दिया गया, तो 75, इसका क्या होगा? जी डी ए सी, जी प्लस डी प्लस ए प्लस सी। ये जो वेरी कर रहा है वो 75 टू 90, केमिस्ट्री, ठीक है। ये दिया गया है। और अब बोला है, ये बोला है कि इसका वैल्यू दे दिया है, इसका वैल्यू बेसिकली दे दिया है। यहाँ तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करके भी लिख सकते थे, बट डायरेक्ट बी का वैल्यू दे दिया है। बी का वैल्यू कितना दिया है? 30, मीन्स यहाँ डायरेक्ट बोला है अब कि 30 स्टडीड बोथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फिजिक्स और मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला कौन सा है? कि मतलब डी इक्वल टू, जो डी इक्वल टू जो आएगा वो 30 दे दिया है। डी इक्वल टू 30 दे दिया है। फिर डी इक्वल टू 30 दे दिया, 50 स्टडीड केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स पढ़ने वाला, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स वाला ये है, सी और एम। तो केमिस्ट्री मतलब सी इक्वल टू दे दिया है 50, एंड 40 मैथ्स और फिजिक्स, मतलब बी इक्वल टू भी दे दिया है, बी इक्वल टू दे दिया है कितना? 40, ठीक है। ये तीनों दे दिया है। और बोला है कि 10 स्टूडेंट्स नॉन ऑफ दिस सब्जेक्ट, मीन्स 10 स्टूडेंट्स कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, 10 स्टूडेंट्स इधर बाहर है, मतलब यूनियन भी दे रखा है, मीन्स यूनियन मीन्स
एन ऑफ ये यूनियन मतलब जो भी एम सी पी का यूनियन जो है, एम सी पी यहाँ लिखो, एम सी पी का यूनियन भी दे रखा है, मीन्स एन यूनियन एम यूनियन सी यूनियन पी, एम यूनियन सी यूनियन पी, ये कितना दे रखा है? बेसिकली ये बोल दिया है ना कि 10 स्टूडेंट ही ऐसा है जो कोई गेम नहीं खेल रहा है, बाकी सब कुछ ना कुछ खेल रहा है, बाकी सब कुछ ना कुछ खेल रहा है। तो बोल रहा है, सॉरी, बाकी जो है सो कुछ ना कुछ मतलब एक सब्जेक्ट, एटलीस्ट एक सब्जेक्ट पढ़ रहा होगा। 10 ही स्टूडेंट ऐसा है जो कोई सब्जेक्ट वो नहीं पढ़ रहा है। तो यहाँ जो है सो कितना है, तो 10 इधर, तो टोटल कितना था? 220, उसमें से 10 एक भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहा है, तो कितना हो जाएगा यहाँ? 210 हो जाएगा, 210 हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? सारी चीज का सम, मीन्स ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ जी तक सबका सम कर तो वही यूनियन होता है। तो यूनियन में तो यही होता है ना कि ये पूरा पार्ट, यूनियन का भी मतलब बेसिकली होता है ये पूरा रीजन। ये आह ठीक है, तो यूनियन का मतलब जो होता है, यूनियन का मतलब होती है, येलो कलर लेते हैं, यूनियन का मतलब होता है ये पार्ट, ए ए ए और ये होता है यूनियन का मतलब सारे एलिमेंट्स, मतलब उसके अंदर तो सारे आ रहा है, ए बी सी डी एफ जी 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 तक, तो सबका सम कितना हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस, मतलब कितना हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस ई प्लस एफ प्लस जी प्लस जी। ठीक है, तो इतना ही है, इक्वल टू कितना है? 210। ठीक है, और यहाँ क्या है? बी सी डी इक्वल टू कितना है? यहाँ तो बी सी डी का वैल्यू यहाँ भी कैलकुलेट करें हम, तो बी सी डी, तो बी प्लस सी प्लस डी जो है, बी प्लस सी प्लस डी जो है, सो कितना है? 50 30 80 120, 120। और यहाँ देखो, तो यहाँ यदि हम बी सी डी का वैल्यू रख दें, बी सी डी का वैल्यू रख दें, तो बी सी डी का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो मतलब यहाँ हो जाएगा ए प्लस ई प्लस एफ प्लस जी इज इक्वल टू 120। ये बी सी डी उधर चल जाएगा माइनस में, बी सी डी का वैल्यू कितना था? 120। तो 120 मीन्स यहाँ था कितना टोटल? 210 माइनस 120, तो कितना हो जाएगा? 90। तो ये हो गया इसका, यहाँ से एक रिलेशन, अभी एक रिलेशन हम यहाँ से स्टेब्लिश करेंगे, एक रिलेशन हम यहाँ से यदि हम ए ई एफ का वैल्यू निकालेंगे, ए ई एफ का, तो ए प्लस ई प्लस एफ, सॉरी जी का वैल्यू, जी का, हाँ जी में रिलेशन लाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग को निकालना जो है, सो बेसिकली सॉरी ये में मीन्स तीनों सब्जेक्ट को पढ़ने वाला मिनिमम नंबर, तो ये को हम इधर ही रखते हैं, मीन्स सॉरी ये को हम उधर ले जाते हैं, ई एफ जी में लाते हैं, ठीक है, ई एफ जी इक्वल टू कितना आ गया ये बताओ तो? 90 माइनस ए। यहाँ भी देखो, यहाँ जब हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 285, 285 लेस देन इक्वल टू, यहाँ तो सब जो है सो ट्वाइस आ रहा है, सब जो है सो ट्वाइस आ रहा है, सिर्फ ये जो है सो थ्राइस आ रहा है, बाकी सब टू टाइम्स ऑफ, टू टाइम्स ऑफ ई एफ जी, क्योंकि एफ यहाँ भी है, नहीं ई एफ जी एक ही बार आ रहा है, ई प्लस एफ प्लस जी, और ये बी जो है सो दो बार आ रहा है, सी जो है सो दो बार आ रहा है, डी तो प्लस टू टाइम्स ऑफ बी प्लस सी प्लस डी, एंड ये जो है सो थ्री टाइम्स आ रहा है, थ्री ये, और लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा? इन तीनों का सम, इन तीनों का सम यदि हम करेंगे तो हो जाएगा 5, वहाँ लिख जाएंगे, मतलब इन तीनों का सम जो होगा वो होगा 5, 5 और 9 9 18 21, तो 1 5 1 2 और 3,
315। ठीक है, तो अब यदि हम वैल्यू रखें 285, तो ई एफ जी का वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ई एफ जी का वैल्यू ए के टर्म में कितना है, 90 माइनस ए, प्लस बी सी डी का वैल्यू कितना है, 120 है। 120 इंटू टू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा, माइनस 3 ए, लेस देन इक्वल टू 300, 315। ठीक है, चलो अब यदि हम यहाँ जो सो थ्री ए जो होगा वो प्लस में होगा, थ्री ए जो होगा, सॉरी, थ्री ए जो होगा वो प्लस में होगा, और ये जो आएगा, ये का जो हम लोग यहाँ समेशन किए थे, ये तो एक ही बार आया था। अच्छा नहीं, हम लोग यहाँ मिस्टेक किए हैं। ये बोल रहा है कि दोनों पढ़ने वाले 30 स्टूडेंट्स है, बट ये तो कॉमन भी तो है, ये जो है सो कॉमन है, तो डी प्लस ए जो होगा, ए प्लस डी करना पड़ेगा, फिर ए, फिर ए, इस टाइप से लिखना पड़ेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हाँ मिस्टेक कर दिए, तो यहाँ जो होगा 120 माइनस 3 टाइम्स ऑफ ये होगा, 120 माइनस 3 टाइम्स ऑफ ये, और यहाँ जो होगा वो 120, यहाँ क्या था बेसिकली, ई एफ जी का वैल्यू जब हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, ई एफ जी का वैल्यू, तो एक ये तो ये रहेगा, सॉरी सी, तो ई एफ जी का वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो बी सी डी का वैल्यू पुट करेंगे, तो बी सी डी का वैल्यू जो पुट करेंगे, तो इधर था वैल्यू अभी 120 था, सॉरी 210 था, तो फिर से लिखते हैं इसको, थोड़ा चलो पेन करते हैं, यहाँ था ई प्लस एफ प्लस जी जो लेंगे वो आएगा 210 माइनस ए, माइनस ए आएगा, और बी सी डी के जगह पर 120 माइनस 3, और लेकिन ए होगा जो वो माइनस होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये इसके साथ माइनस तो 90 हो जाएगा, और ये इसके साथ प्लस प्लस 2 ये हो जाएगा, प्लस 2 ये हो जाएगा। ठीक है, तो ई एफ जी के जगह पर होगा प्लस 2 ये, ए प्लस डी इज इक्वल टू 30। ठीक है, और ए प्लस डी 3 ए प्लस माइनस 3 है, तो 120 माइनस 3 है, तो प्लस 2 है, माइनस ये, ठीक है, तो प्लस 2 ये, तो 2 ये यहाँ कंसिडर किया गया है, तो 2 ये जब हम लिए तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, थ्राइस ऑफ ये, और यहाँ आ जाएगा, अच्छा इधर तो भी तो 3 ही था, तो माइनस ए, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये बेसिकली यहाँ भी ये जो होगा सो प्लस ही होगा ना, क्योंकि उधर जो है सो प्लस, तो यहाँ जो सो माइनस जो से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो आएगा ना, ये प्लस ये 3 आ जाएगा, तो बी सी डी का जो वैल्यू में पुट किया है ना, बी सी डी का वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो 120 माइनस 3, तो बी सी डी का वैल्यू इधर का है, तो हाँ तो माइनस ही आएगा, तो 120 माइनस 3 है। अच्छा इसे कुछ मिस्टेक हो गया, देखना पड़ेगा। अ, तो अब यदि हम इसके जगह पर रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा बी सी डी के जगह पर -3 है, बी सी डी के जगह पर -3 है, बी सी डी के जगह पर 120 माइनस, मतलब यहाँ क्या हो जाएगा 6, यहाँ क्या हो जाएगा 6, और इसके जगह पर क्या आ जाएगा, इसके जगह पर जो आएगा यहाँ माइनस ही होगा, तो यहाँ हो जाएगा
प्लस 2 ये प्लस 2 ये, तो 2 ये वो भी प्लस में। तो +2 यदि हम करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, -4 ये हो जाएगा। चलो अभी देखते हैं सब्ट्रैक्ट करके। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 90 प्लस 240, 90 प्लस 240 जो होता है वो 90 प्लस 240 करेंगे तो 330 आएगा। 330 में इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 2 टाइम्स ऑफ बी, 2 टाइम्स ऑफ सी, 2 टाइम्स ऑफ डी। सही तो किए। या फिर से करते हैं इसको, चलिए इसको एलिमिनेट करना, शायद कुछ हो गया। तो, हम्म, ठीक है, बॉक्स तो यही रहेगा, बॉक्स में कोई दिक्कत नहीं है। बाहर 10 एलिमेंट्स है, 220 टोटल है। तो 220 यदि टोटल है तो सबको जब हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, सबको जब हम ऐड करेंगे, सबको जब हम ऐड करेंगे तो 30, 50 एंड 40, 120। सबको जब हम ऐड करेंगे तो यूनियन निकल जाएगा। यूनियन क्या आ गया, 210 आ गया, 210 आ गया। और तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी इज इक्वल टू, मतलब इज इक्वल टू कितना, 210 आ गया। ठीक है, और यदि हम इसके साथ सिर्फ बी सी डी दो सब्जेक्ट पढ़ने वाले लोग कितने हैं, मीन्स ए प्लस डी बी, ए प्लस बी इक्वल टू, मीन्स ये कौन सा है जो 30 स्टूडेंट्स फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहा है, तो डी इक्वल टू 30 मीन्स ए प्लस डी इक्वल टू 30 होगा। फिर ए प्लस बी इक्वल टू, मैथ और फिजिक्स पढ़ने वाले कितने हैं, 40 है। और ए प्लस सी जो है केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़ने वाले लोग कितने हैं, केमिस्ट्री और मैथ 50 है। तो 120 ही आएगा। तो 120 मीन्स 3a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 120। तो यदि हम यहाँ पुट कर दें थ्री, मतलब ए बी सी डी का वैल्यू, तो बी सी डी का वैल्यू यदि हम यहाँ पुट कर दें तो यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी सी डी का वैल्यू कितना है, 120 माइनस 3 प्लस ई प्लस एफ प्लस जी इक्वल टू 210। तो अब बताओ, अब इसमें कितना होगा, इसमें हो जाएगा 210, तो 210 हो गया तो बी सी डी, तो यहाँ हो जाएगा, कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, तो यहाँ जो हो जाएगा ई एफ जी इक्वल टू जो हो जाएगा ई एफ जी, और 90 प्लस 2 ये हो जाएगा, 90 प्लस 2 ये, तो ई प्लस एफ प्लस जी इक्वल टू 90 प्लस 2 ये। और बी सी डी जो आया, बी सी डी वो हो जाएगा बी प्लस सी प्लस डी जो होगा वो होगा 120 माइनस 3 ये। तो अभी यहाँ यदि हम वैल्यू पुट करेंगे तो बी कितना आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, ये सी कितना आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, तो यहाँ हो जाएगा 240 माइनस 6 ये, और तो -4 ये। तो क्या पूछा है, एम प्लस एन टोटल नंबर एट लीस्ट एंड एट मोस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 1 मिनट स्टूडेंट एट लीस्ट। सो स्टूडेंट्स तो कोई गलती नहीं कर रहे हैं हम लोग को, बस
कुछ नहीं। तो यहाँ क्या हो गया, ई एफ जी इक्वल टू इतना आ गया और बी सी डी इक्वल टू इतना आ गया। तो यहाँ हम लोग जब ऐड किए थे तो इधर आ गया था 285, 285 लेस देन इक्वल टू, यहाँ जो आएगा ई एफ जी, ई प्लस एफ प्लस जी प्लस 2 टाइम्स बी प्लस सी प्लस डी प्लस 3 टाइम्स ए, लेस देन इक्वल टू कितना था, 315। राइट। तो अब यदि हम पुट करेंगे इसकी जगह पर वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 385, यहाँ कितना हो जाएगा, तो 90 प्लस 2 ये ई एफ जी जो होगा उसको क्या होगा, 90 प्लस 2 ये, तो 90 प्लस 2 ये माइनस 2 प्लस 2 इंटू बी सी डी क्या है, 120 माइनस 3 है, 120 मीन्स 240 माइनस 6 ए प्लस 3 ए लेस देन इक्वल टू 315। ठीक है। तो अब देखो तो अब क्या हो जाएगा, 215 लेस देन इक्वल टू, अब यहाँ यदि ऐड करेंगे तो 90 प्लस ये, हाँ, कितना हो जाएगा, 330 माइनस, अब इसके अंदर यदि सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 ए माइनस 6 ए प्लस 3 ए, इन तीनों को ऐड करेंगे तो आएगा -a लेस देन इक्वल टू 315। ठीक है, कोई गलत नहीं किए थे, बस जस्ट कंफ्यूजन मतलब नहीं होता है कि। तो यहाँ क्या हो गया था, 285 लेस देन इक्वल टू 330, 330 माइनस ए लेस देन इक्वल टू 315। तो अब यदि हम इधर ले जाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, अब इसको प्लस में तो इधर माइनस में, तो 330 माइनस 30, तो यहाँ हो जाएगा 45, -45 लेस देन इक्वल टू माइनस ए लेस देन इक्वल टू 50 -15। तो अब माइनस से ऑपरेट कर देंगे तो हो जाएगा 15, इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है ना, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने के बाद, और यहाँ 45। तो ये हो गया। अब ये हो गया, तो यहाँ हम लोग देखो, यहाँ हम लोग ऊपर में एक चीज देखे थे कि ये प्लस डी जो है सो, यहाँ जो है सो 30 हुआ था, यहाँ यहाँ देखो, यहाँ क्या हुआ था, 30 हुआ था। अब 30 हुआ था, तो ये प्लस डी जो हम लोग 30 ले रहे हैं ना, तो 30 से ज्यादा तो एक्सेड नहीं कर सकता, ये जो इंटरसेक्शन पार्ट है वो 30 से कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता है। तो 30 से ज्यादा नहीं हो सकता है मीन्स मैक्सिमम। ठीक है, यहाँ से लिमिट तो निकला बट इंटरसेक्शन का पार्ट भी ध्यान देना है। तो वो कभी भी 30 से ग्रेटर नहीं हो सकता है तीनों का इंटरसेक्शन। तो मिनिमम तो इसका 15 है बट मैक्सिमम जो जाएगा वो 45 ना जाके 30 जाएगा, क्योंकि एक ऐसा इंटरसेक्शन है जिसमें 30 ही एलिमेंट है। 30 एलिमेंट, मान लो कि इसमें 30 ही एलिमेंट है, तो इसमें ये 45 एलिमेंट कहाँ से दे देगा, ये पर मैक्सिमम जो दे सकता है सो 30, सबसे छोटा वाला। तो ये 30 है, 40 है और 50 है। तो 30, 40 और 50, 50 में से 30 ही दे पाएगा ये। ठीक है, सबसे छोटा वाला ही इंटरसेक्शन पार्ट में जाता है। तो ये है इसका स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर और स्टूडेंट्स, और ये जो है सो लार्जेस्ट या फिर मैक्सिमम बोल लो। तो इन दोनों का सम निकालने के लिए बोल रहा था। 15 + 30 इज इक्वल टू 45, इज इक्वल टू 45 इधर है आंसर। ठीक है, सही थे हम लोग, बस पता नहीं वो थोड़ा सा वो 3a को हम बार बार कंसिडर ही नहीं कर रहे थे। यहाँ का जो 3a आएगा, ये जो ये जो ऐड करेंगे तो 3a आएगा ना, तो इसको हम ले ही नहीं रहे थे, इसको छूट जा रहा था बार बार। तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन बहुत मतलब ये भी इजी क्वेश्चन ही काउंट किया जाएगा, इसको भी टफ नहीं माना जाएगा। ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और ये सब क्वेश्चन का लेवल। ठीक है, चलिए इतना ही रखते हैं, और इतना क्वेश्चन से वो लगभग 18 क्वेश्चन लगभग डिस्कस किए हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। चलिए, और जी इस वीडियो से और ये सारे क्वेश्चंस करने के बाद यदि आपको कोई हेल्प हुआ हो, हेल्प मिला हो, तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, और शेयर भी करो अपने दोस्त लोग के साथ, जितने भी जेई मेंस का स्टूडेंट्स हैं, जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अभी लास्ट एग्जाम भी आने वाला है। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच। बंद करते हैं अब।